जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे और आपके इस प्यारे से यूट्यूब चैनल रैपिड नॉलेज में। आज नंबर सिस्टम की 26वीं क्लास होने वाली है और हम इसमें क्या करेंगे, डिविजिबिलिटी रूल के कुछ कॉन्सेप्ट पढ़ लिए थे और उस पर हमने क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस भी कर ली थी। अब उसमें दो चार कॉन्सेप्ट और बचा था जिसको हम आज की क्लास में डिस्कस करेंगे और उस पर बेस्ड क्वेश्चंस की एक आध क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे और बाकी क्वेश्चंस की अगले क्लास में प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं और हम लोग पढ़ते हैं बचे हुए कॉन्सेप्ट को। तो देखिए आज हम किसके बारे में पढ़ेंगे। देखिए हमने यहाँ पे आपको 99 का डिविजिबिलिटी पढ़ाई दिया था, उसके बाद से इसका हमने दोनों मेथड आपको सिखा दिया था। अब देखिए आज हम क्या पढ़ेंगे, आपके पास कोई दो संख्याएं दे दी रहेंगी, उन दोनों ऐसा बोलेगा क्वेश्चन में कि आप इन दोनों संख्याओं के बीच ऐसी संख्या ज्ञात करिए जो 4 से कटती हो या 5 से कटती हो, उनकी संख्याएं कितनी होंगी। इस टाइप के क्वेश्चंस आज के वीडियो में हम सीखेंगे कैसे करते हैं सॉल्व। तो देखिए सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि अगर आपके पास दो संख्याएं दी गई तो उसके बीच हम लोग पता कैसे करेंगे कितनी संख्याएं हैं। देखिए जैसे हम सबसे पहले एक छोटा एग्जाम्पल लेकर आपको समझाते हैं। अगर एक से लेके आपके पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 ऐसी आपके पास संख्याएं लिख दी गई हैं और पूछिए कि बताइए 1 से लेके 10 तक आपके पास टोटल कितनी संख्याएं हो रही हैं। तो आप काउंट करके बता सकते हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 टोटल कितनी संख्या हो रही है, 10 हो रही हैं। ठीक है, तो मान लीजिए ये तो हमारे पास कम नंबर्स थे तो जिसको हमने इजीली काउंट करके बता दिया। अगर मान लीजिए यही हमारे पास और ज़्यादा ही संख्या में और ज़्यादा संख्या दी गई थी, जैसे मान लीजिए 1 से लेके आपके पास 997 तक दे दिया गया था, या ऐसे ही दे दे कि 8 से लेके आपके पास 512 तक दे दे और बोले बताइए इसके बीच काउंट करें। तो इसके लिए तो आप काउंटिंग तो करेंगे नहीं आप, तो उसके लिए कुछ ना कुछ तरीका तो होना चाहिए। तो इसके लिए एक तरीका बनाए। देखिए अब मान लीजिए यहीं हमको बिना इसको काउंटिंग किए लगाना होता तो हम क्या करते हैं, दोनों संख्याओं का डिफरेंस है। देखिए सबसे पहली स्टार्टिंग संख्या क्या है, 1 है और सबसे लास्ट वाली संख्या क्या है, 10 है। तो इस 10 में से हम लोग 1 को माइनस कर देंगे तो क्या आएगा, 9। लेकिन संख्याएं कितनी है, 10 थी ना, तो इस 9 में हम क्या करेंगे, 1 जोड़ देंगे। क्या करेंगे, 1 जोड़ देंगे। यानी कि अगर हमें दो संख्याओं के बीच हमें ज्ञात करना हो कि टोटल कितनी संख्याएं हो रही हैं, बीच में नहीं कि एक संख्या से लेकर दूसरी संख्या तक हमको बताना हो कि टोटल कितनी संख्या हो रही हैं, तो हमें क्या करना है, पहली वाली संख्या और लास्ट वाली संख्या का अंतर लेना है और उसमें 1 जोड़ देना है। ठीक है, जैसे आपसे पूछ दे कि बताइए 15 से लेके 35 तक 15 से लेके 35 तक टोटल कितनी संख्या होंगी, 15 से लेके 35 तक टोटल कितनी संख्या होंगी। तो आपको क्या करेंगे, बस 35 और 15 का क्या करेंगे, डिफरेंस लेंगे। 35 में से आप 15 घटाएंगे तो क्या आएगा, 35 में से आप 15 घटाएंगे तो क्या आएगा, 20 आएगा। कितना आएगा, 20 आएगा। और आपको क्या करना है, बस इस 20 में आपको 1 जोड़ देना, तो क्या आ जाएगा, 21। यानी कि आपसे कोई पूछे कि बताइए 35 से लेकर 15 तक टोटल कितनी संख्या होंगी, तब क्या बताएंगे, 21 संख्या होंगी। कितनी संख्या होंगी, 21 संख्या होंगी। यानी कि जब भी आपसे पूछे कि दो संख्याएं दे दें, बोले कि इस संख्या से लेकर यहाँ तक, जैसे मान लिया आपके पास और एग्जांपल लेकर हमको समझाते हैं। मान लिया आपके पास दे दिया 27, बोले 27 से लेके बताइए 56 तक, कितना, 58 तक। ठीक है, 27 से लेके 58 तक टोटल कितनी संख्या हो रही है, टोटल कितनी संख्या हो रही है। आपको क्या करना, क्या है, बस बड़ी वाली संख्या में से मतलब 58 में से 27 को क्या करना है, माइनस कर देना है और जो डिफरेंस आ रहा है उसमें हम लोग एक क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। तो देखिए 58 में से अगर आप 7 को माइनस करें, देखिए 8 में 7 जाएगा तो क्या बचेगा 1, अब 5 में से 2 जाएगा तो क्या बचेगा आपके पास 3 बचेगा। यानी कि टोटल कितनी संख्या हो रही है, 31 संख्या। अब इसमें हमको क्या करना है, 1 जोड़ देना है। डिफरेंस लेने के बाद हमको क्या करना है, 1 जोड़ देना है। तो 31 से क्या हो जाएगा, 32। यानी कि 27 से लेकर 58 तक टोटल कितनी संख्या हो रही है, 32 हो रही हैं। अब इन संख्याओं में देखिए 27 भी शामिल है और 58 भी शामिल है, 27 भी शामिल है और 58 भी शामिल है। ठीक है, तो देखिए ऐसा हो गया। अब देखिए अब आपसे क्वेश्चन इस प्रकार से भी पूछ सकता था कि बताइए 2 से लेके, जैसे मान लिया अगर ऐसे बोल दिया उसे 2 से लेके 8 के बीच में, 2 से लेके 8 के बीच में। अब क्या बोल रहा है, बीच में। इससे पहले क्या बोला था, और इससे पहले हमने क्या दिखाया, 2 से लेके 8 तक दिखा था। क्या दिखा था, 2 से लेके 8 तक। ठीक है, तो देखिए अगर आपसे क्वेश्चन में पूछ रहा है कि बताइए 2 से लेकर 8 तक टोटल कितनी संख्या हो रही है, आपको करना क्या, बस इसका डिफरेंस लेना है। 8 में से 2 जाएगा क्या हो जाएगा, 6 और इसमें 1 जोड़ देना है, तो क्या हो जाएगा 7। यानी कि 2 से लेके 8 तक कितनी संख्या हो रही है, 7 संख्या हो रही है। लेकिन देखिए अगर यही क्वेश्चन आपसे ऐसे पूछता कि 2 से लेके 8 के बीच में कितनी संख्या हो रही है, बीच में जब भी आपसे बोल दे, यानी कि उस कंडीशन में हमको 2 को नहीं शामिल करना और 8 को शामिल नहीं करना है। इसके बीच बची संख्या, तो इसके बीच बची संख्या क्या है, 3 है, 4 है, 5 है और 6 है और 7 है। तो आप देखेंगे टोटल कितनी संख्या हो रही है, 1 2 3 4 5, टोटल कितनी संख्या हो रही है, 5 संख्या हो रही है। टोटल कितनी संख्या हो रही है, 5। तो देखिए अब इसको भी तो हमने काउंट करके निकाला। अब बिना काउंट करने हम निकालना चाहेंगे, बिना काउंट के हम बता दें कितनी संख्या हो रही है, तो आपको क्या करना, अभी भी डिफरेंस ही लेना। 8 में से 2 माइनस करें तो क्या आएगा, 6। यानी कि आपने अभी भी क्या किया, डिफरेंस लिया। 8 में से 2 को क्या किया, माइनस किया, तो क्या है 6, और इस 6 में से भी आपने 1 माइनस कर दिया। पहले वाले कंडीशन में 1 जोड़ रहे थे, इसमें 1 क्या करेंगे हम लोग, माइनस करेंगे, तो 6 में से 5। यानी कि 2 से लेकर 2 और 8 के बीच में कितनी संख्या है, तो 5 संख्या है। ठीक है, ये चीज़ आपको समझ में आएगा। तो चलिए हम देखिए
आपके पास एग्जाम्पल भी लेके हर टाइप का हमने आपके पास एक एक दो दो एग्जाम्पल लिया। देखिए यहाँ पे अगर आपसे बोल दे कि 200 से 400 तक, देखिए यहाँ आपका बोला है तक बोला है ना, यानी कि इसमें 200 भी शामिल है और 400 भी शामिल है। बोला है कितनी प्राकृतिक संख्या है, मतलब कि 200 से लेके 400 तक कितनी प्राकृतिक संख्या है। तो आपको क्या करना है, बस 400 में से 200 को क्या करना है, माइनस करना है। तो आप 400 में से 200 माइनस करेंगे तो आपके पास क्या आएगा 200, और इस 200 में आपको क्या करना है, एक ऐड कर देना है। टोटल कितनी संख्या हो जाएंगी, 201 संख्या हो जाएंगी। यानी कि 200 से लेके 400 तक टोटल कितनी संख्या होती है, 201 संख्याएँ होती हैं। अब देखिए यहाँ पे हमने लिख भी दिया है कि डिफरेंस लेके इसमें हमको क्या करना है, एक ऐड कर देना है, ठीक है। अब देखिए अब आपके पास ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता था इसी क्वेश्चन को कि 200 से लेके 400 के बीच, क्या बोला है, 200 और 400 के बीच कितनी प्राकृतिक संख्या है। अब यहाँ पे क्या बोल दिया इसने, बीच बोल दिया, क्या बोल दिया, बीच, मतलब कि 200 और 400 के बीच में कितनी प्राकृतिक संख्या, यानी कि इसमें हमको 200 और 400 को शामिल नहीं करना है। हमारे पास अब संख्या क्या बनेगी, 201 से लेकर कहाँ से लेके 201 से लेके 399 तक, कहाँ तक, 399 तक। 201 से लेकर 399 तक कितनी प्राकृतिक संख्या होगी बताना है, ठीक है। तो जब भी आपसे ये पूछे कि 200 और 400 के बीच कितनी प्राकृतिक संख्या, तो आपको क्या करना है, बस डिफरेंस में से -1 कर देना है। क्या करना है, डिफरेंस में से -1 कर देना है। तो आप 400 में से 200 घटाएंगे तो क्या आपके पास 200 बचेगा, और इस 200 में से भी आपको क्या करना है, 1 माइनस कर देना है। 200 में से 1 माइनस करें तो क्या है, 199। यानी कि 200 से 400 के बीच में 199 प्राकृतिक संख्या है। क्या है, 199 प्राकृतिक संख्या है। अब देखिए हमने तो इसको एक इस तरीके से आपको निकाल के सिखा दिया। डिफरेंस माइनस हमको क्या करना था, 1 करना था, यानी कि अंतर में से हमको क्या करना था, 1 घटा देना था, हमारे पास संख्या निकल जाएगी। लेकिन देखिए इसका दूसरा, ये जो क्वेश्चन पूछ रहा है इसका दूसरा मीनिंग क्या निकलता है, इसको हम क्वेश्चन को अपने हिसाब से भी सेट कर सकते हैं। देखिए ये क्वेश्चन आखिर में हमसे कहना क्या चाह रहा है, इसने ये कहा है कि 200 और 400 के बीच कितनी प्राकृतिक संख्या है, इसके बीच, यानी कि इसमें 200 को शामिल नहीं कर रहा है और 400 को शामिल नहीं कर रहा है। तो 200 के बाद ये संख्या कहाँ चालू हो रहा है, 201 से चालू हो रहा है, और कहाँ तक जा रहा है, 400 को शामिल नहीं कर रहा है, यानी कि 399 तक जा रहा है। यानी क्वेश्चन हमसे ये पूछना चाह रहा था कि 201 से 399 तक, 201 से 399 तक टोटल कितनी संख्या हो रही है, यानी कि 201 से लेकर 399 तक कितनी प्राकृतिक संख्या हो रही है। तो ये तो सेम पहले वाला कॉन्सेप्ट बन गया, वही हमने आपको थोड़ी देर पहले समझाया। तो इसमें भी आपको क्या करना, डिफरेंस लेना, उस डिफरेंस में हमको 1 ऐड कर देना। तो बताइए आप डिफरेंस लेंगे तो 9 में से 1 जाए तो क्या बचेगा, 8 बचेगा, 9 में से 0 जाए तो क्या बचेगा, 9 बचेगा, और 3 में से 2 जाए तो क्या बचेगा, 1 बचेगा। यानी कि 198 आ गया, और 198 हम लोग 1 ऐड कर देंगे तो क्या जाएगा, 199, ठीक है। तो इस हिसाब से भी हमने देखा, तो इस हिसाब से भी हमारे पास आंसर क्या है, 199 आया, ठीक है। तो जब भी आपसे बीच पूछे, ठीक है, अब देखिए जब भी आपसे बीच में की संख्याएं पूछे तो आपको क्या करना है, डिफरेंस लेना दोनों संख्याओं का, उसमें 1 ऐड कर देना है। और जब भी आपको दोनों संख्याओं से लेकर, एक संख्या से लेकर दूसरी संख्या तक पूछे, मतलब कि उसमें उन दोनों संख्याओं को शामिल करते हुए पूछे, तो आपको डिफरेंस लेना, उस डिफरेंस में 1 ऐड कर देना, ठीक है। ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। अब चलिए इसी पे हमारे पास जिस तरीके से क्वेश्चन बनता है, इस पे तो क्वेश्चन नहीं बनेगा, लेकिन इस चीज़ का यूज करके हमारे पास क्वेश्चन बनता है। अब देखिए कैसे कैसे क्वेश्चन बनेंगे। देखिए इसने बोला है पहला क्वेश्चन, देखिए इस टाइप का क्वेश्चन आपसे के पास देखने को मिल सकता है कि 1 से लेके 2000 तक, कहाँ से तक, 1 से लेके 2000 तक कितनी प्राकृतिक संख्या है 5 से विभाज्य, यानी कि इसमें 1 से लेकर 2000 तक बोल दिया ना, यानी कि 1 और 2000 दोनों इसमें शामिल हैं। बोल रहा है कितनी प्राकृतिक संख्या 5 से विभाज्य है, यानी कि 1 से लेके 2000 तक टोटल ऐसी कितनी संख्याएं हो रही हैं जो 5 से क्या होती हैं, विभाजित होती हैं, 5 से क्या होती है, विभाजित होती हूँ। तो अब देखिए इस टाइप के क्वेश्चन को आप कैसे करेंगे। देखिए आप, हमारे पास क्वेश्चन क्या दिया है, हमसे क्वेश्चन यही पूछ रहा है कि 1 से लेके, कहाँ से लेके, 1 से लेके 2000 तक टोटल कितनी ऐसी प्राकृतिक संख्याएं हैं जो किससे कटती हों, 5 से कटती हों, किससे कटती हों, 5 से कटती हों। तो अब बताइए अगर हम देखेंगे 5 से कटने वाली, ये 5 से कटने वाली संख्या बताइए, 1 तो 5 से कटता नहीं है तो इसको शामिल नहीं करेंगे इसमें। 2 भी देखेंगे, 2 भी 5 से नहीं कटता है तो 2 को भी शामिल नहीं करेंगे। 3 भी 5 से नहीं कटता तो उसको भी शामिल नहीं करेंगे। 4 भी 5 से नहीं कटता तो उसको भी शामिल नहीं, 4 भी नहीं कटता है तो उसको भी शामिल नहीं करेंगे। 5 कटता है। तो देखिए 1 से लेकर 2000 तक में सबसे पहले जो ऐसी कौन सी संख्या है जो 5 से कटती हो, तो आप सब बोलेंगे 5 एक ऐसी संख्या है जो 5 से कटती है। अब देखिए 5 की वजह से अगली संख्या जो 5 से कटती है, तो आप सबको मालूम है कि 5 की वजह से अगली संख्या क्या आएगी, 10 आएगी। इस 10 की वजह से अगली संख्या क्या आएगी, तो 15 आएगी। 15 के बाद अगली संख्या आएगी 20 आएगी, ठीक है। इसी प्रकार से ये सीरीज बढ़ता जाएगा और लास्ट में कहाँ तक जाएगा। देखिए इसने बोला लास्ट ये कहाँ तक गया, 2000 तक। अब देखिए अंतिम 2000 तक, बताइए अब 2005 से कटता है तो आप देखेंगे कि 2005 से कटता ही नहीं कटता। तो आप देखेंगे 5 से 2000 को काटेंगे तो 5 को 20, यानी कि 5 से कट जा रहा है। अगर ये 2005 से नहीं कटता तो हम लोग देखते कि 2000 से जस्ट छोटा कोई नंबर ढूंढते जो 5 से कटता, और वहाँ तक हम क्या करते, सीरीज को लेके जाते। लेकिन ये 2005 से कट जा रहा है, यानी कि 5 से सीरीज स्टार्ट हुआ और अंतिम कहाँ तक जाएगा, 2000 तक जाएगा। अब यहाँ पे आप एक चीज़ ध्यान देंगे, कि ये जो सीरीज बन के तैयार हुआ है ये कैसा सीरीज है। आप देखेंगे कि यह जो सीरीज है ये एक समांतर श्रेणी है। क्या है, एक समांतर श्रेणी, एपी। आप क्लास 10 में पढ़े होंगे समांतर श्रेणी क्या होता है, ठीक है। तो ये क्या है, एक एपी है, यानी कि समांतर श्रेणी है। अब देखिए
हमें क्या करना है, इसमें संख्याएं तो ज्ञात करना था कि बताना था कि 1 से लेकर 2000 तक ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 5 से विभाजित हैं। तो आपने देख लिया 5 से विभाजित होने वाली संख्याओं का हमने ये जो सीरीज बनाया ये क्या है, 5 से कटने वाली संख्याएं हैं और इन्हीं की हमको संख्या ज्ञात करनी है, कितनी टोटल ऐसे नंबर्स हो रहे हैं। तो अब बताइए, आपको मालूम है कि जो समांतर श्रेणी होता है, ठीक है, उसका nवें पद का फॉर्मूला क्या होता है। तो देखिए आप सब जानते हैं कि ए एन इक्वल टू होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू क्या होता है, डी होता है। अब आपसे कोई पूछे कि बताइए ए एन क्या है, तो ए एन क्या होता है, अंतिम पद होता है। अंतिम पद यानी कि एनवा पद जो हमको जहाँ तक जाना है। देखिए अंतिम पद क्या है, 2000 है, तो ए एन क्या हो जाएगा, 2000 हो जाएगा। ए क्या होता है, प्रथम पद होता है, यानी कि पहला पद हमारे पास क्या है, तो ए क्या है, पहला पद यानी 5 हमारे पास क्या हो जाएगा, ए का मान हो जाएगा। एन क्या होता है, पदों की संख्या, यानी कि इसमें टोटल कितने नंबर हैं जो हमको इस क्वेश्चन में निकालना है कि हमारे पास एन का मान कितना हो, यानी पदों की संख्या क्या होगी, हमको यही निकालना है। तो हमको एन तो निकालना है। और डी क्या होता है, सार्व अंतर, यानी कि इनके बीच कितने का गैपिंग है। तो आप देखेंगे प्रत्येक अगला पद इसमें 5 जोड़ने के बाद से मिल रहा है, क्या मिल रहा है, 5 जोड़ने के बाद मिल रहा है, 5 जोड़ने के बाद प्रत्येक अगला पद मिल रहा है। या आप इसको इस हिसाब से समझ सकते हैं, ये इसकी डिविजिबिलिटी है, 5 की डिविजिबिलिटी है, यानी कि हर संख्या के बीच में कितने का डिफरेंस होगा, 5 का। और डी का मान भी क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। मतलब कि जितने का डिविजिबिलिटी पूछेगा डी का मान वही हो जाएगा इस टाइप के क्वेश्चन में, ठीक है। अब देखिए, और इसी फॉर्मूले से अगर आप एन का मान निकालना चाहें, किसका मान निकालना चाहें, एन का, तो देखिए सबसे पहले आप क्या करेंगे, ए एन है, ए एन को तो ऐसे रहने दीजिए। इस ए को जब आप लेफ्ट साइड में लेके आएंगे तो माइनस ए बन जाएगा, ठीक है, माइनस ए बन जाएगा। अब देखिए अभी इतना तो खत्म हो गया, अब इधर क्या बचा, डी। देखिए डी क्या है, इधर मल्टीप्लाई में है ना, तो इस साइड आएगा तो डी क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा, ठीक है। अब बराबर में क्या बचा, एन माइनस वन बचा। अब देखिए -1 इस साइड है, इधर क्या है, -1 है, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा। यानी कि हम इसको डायरेक्ट लिख सकते थे, +1 हम यहाँ पे इसको लिख दे रहे हैं और बराबर इधर क्या बच जाएगा, एन। तो एन का सूत्र क्या बन गया, ए एन माइनस ए, क्या बन गया, ए एन माइनस ए अपॉन में डी +1 बराबर क्या होता है, एन। तो हमारे पास एन का सूत्र मिल गया। यानी कि हमको करना क्या है, बस देखिए ए एन मतलब सबसे लास्ट वाला टर्म लेना है। सबसे लास्ट वाला टर्म क्या दिया, 2000, तो हम लोग 2000 ले लेंगे, ठीक है। क्या कर लेंगे, 2000 को ले लेंगे। अब इस 2000 में से हमको क्या माइनस करना, ए, यानी कि पहला पद। तो पहला पद हमारे पास क्या दिया, 5 दिया गया, तो हम पहला पद क्या ले लेंगे, 5 ले लेंगे, अपॉन डी लेना है। डी मतलब कि कितने के डिफरेंस पे है, मतलब प्रत्येक पद के बीच में, प्रत्येक दो पदों के बीच में कितने का डिफरेंस, आप सब देखेंगे प्रत्येक दो पदों के बीच 5 का डिफरेंस है। या आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, ये किसकी डिविजिबिलिटी बोल रही है, 5 की, यानी 5 से कटने वाली संख्या लेना है, तो इसलिए हम नीचे क्या लेंगे, 5 लेंगे। और इस फॉर्मूले में क्या है, +1 दिया था तो हमने +1 लिख दिया। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो आप सॉल्व में देखेंगे ये 5 से कट जाएगा कितनी बार में, 400 बार में, कितनी बार कट जाएगा, 400 बार में। और ये 5 कट जाएगा एक बार में, तो यानी कि आपके पास क्या आ गया, 400 और ये आ गया -1। और देखिए यहाँ पे तो +1 दिया ही था, तो इस +1 को हम लोग लिख लेंगे। तो देखिए -1 से +1 और -1 आपस में कट गए, यानी कि आपके पास आंसर क्या है, 400। यानी कि हमारे पास क्या मिल गई, पदों की संख्या कितनी मिल गई, 400। यानी कि 1 से लेकर 2000 तक टोटल कितने नंबर्स हो रहे हैं, 400 नंबर्स हो रहे हैं, जो क्या हो रहे हैं, 5 से कट रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आपको समझ में आएगी। देखिए यही चीज़ हमने ऊपर भी लिखा हुआ है, आपको दिखा सकते हैं। देखिए 1 मिनट हम लेके आते हैं। देखिए सेम वही चीज़ हमने समझाया। देखिए हमारे पास जो सीरीज इसने पूछा है कि 1 से लेकर 2000 तक कितनी संख्याएं 5 से विभाज्य हैं, कितनी संख्याएं 5 से विभाज्य हैं, हमको यही बताना था, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास जो सीरीज चालू हुआ है, कहाँ से चालू हुआ है, देखिए 1 से लेके 2000 तक, और पूछ रहे इसमें कितनी संख्या 5 से विभाज्य हैं। तो देखिए हमारे पास ये सीरीज 1 2 3 4 5 ऐसे कहाँ तक जा रहा था, 2000 तक जा रहा था। लेकिन हमको ये टोटल पूरा सीरीज नहीं लेना है, हमको लेना कौन सा है, जो केवल 5 से कटता हो। तो इसमें से हमने देखा कि 5 से कटने वाली संख्या कहाँ चालू है, 5 से चालू है। देखिए सबसे पहले 5 आया, फिर 10, फिर 15, ऐसे कहाँ तक गया, 2000 तक गया। यानी कि देखिए हमारे पास मेथड 1 है, इसको हम लोग समांतर श्रेणी के रूप में बदलेंगे। तो समांतर श्रेणी पहला पद इसका क्या दिया, 5 दिया गया है, पहला पद क्या दिया गया, 5 दिया गया है, एनवा पद क्या दिया, 2000 दिया गया, और डी का मान क्या दिया गया, 5 दिया गया, और एन का मान हमको निकालना था। तो हमको मालूम है समांतर श्रेणी के एनवें पद का सूत्र होता है ये, तो हमने लिख लिया। अब यहाँ से हमने जब एन की वैल्यू निकाली, तो एन का वैल्यू क्या आया, देखिए ए एन माइनस ए अपॉन में डी +1, ये हमारे पास क्या हो गया, एन का सूत्र निकल गया। और हमने डायरेक्ट, आपको पेपर में इतना काम तो नहीं करना था, ये जो इधर वाला काम है इसको आपको पेपर में नहीं करना है, आपको डायरेक्ट यही मेथड यहाँ से लगाना है। देखिए एन का मान जब भी आपको निकालना है तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले तो इस वाले सीरीज को बनाएंगे, ठीक है, इस वाले सीरीज को बनाएंगे, उसके बाद से डायरेक्ट फॉर्मूले में मान रख देंगे। तो लास्ट पद क्या, 2000 था तो 2000 ले लिया हमने, फिर माइनस क्या किया, 5 किया तो -5 कर दिया, फिर अपॉन में देखिए किसकी डिविजिबिलिटी 5 की बोल रही थी, हमने 5 कर दिया, फिर लास्ट में हमने क्या किया, +1 कर दिया। अब जब जैसे हमने इसको सॉल्व किया था, हमारे पास एन का मान क्या आ गया, 400 आ गया, एन का मान क्या आ गया, 400 आ गया। अब देखिए ये भी अभी आपको ये थोड़ा सा बड़ा लग रहा हो, क्या लग रहा हो, थोड़ा सा बड़ा लग रहा हो। अब देखिए पेपर में भी आप इतना बड़ा तो करने नहीं जाएंगे, तो इसके लिए हमने एक और छोटा मेथड निकाला। देखिए छोटा मेथड इससे क्या है, आपकी सीरीज पूछ कहाँ से रही थी, 1 से लेकर 2000 तक पूछ रहा था ना, कि 1 से लेकर 2000 तक कितनी ऐसी संख्याएं जो 5 से कटती हो। तो आप बस कुछ मत करिए, बस कहाँ तक जाना है आपको, 2000 तक जाना है, कहाँ तक जाना है, 2000 तक जाना है। तो इस 2000 को क्या करिए, किसकी डिविजिबिलिटी पूछ रही है, 5 की पूछ रही थी, तो आप इस 2000 को क्या करिए, 5 से भाग कर दीजिए, आपके पास आंसर आ जाएगा।
5 से भाग करेंगे तो 5 2 को 20, 400, कितना आ गया 400। तो बस आपको क्या करना है, 1 से लेकर 2000 तक जाना था ना, तो बस अंतिम पद को आपको क्या करना है, 5 से भाग, जिसकी डिविजिबिलिटी बोले उससे भाग कर दीजिए, आपके पास आंसर निकल कर चला है। तो अंतिम पद क्या है, 2000 था, 2000 को मैंने 5 से भाग किया तो आंसर क्या आ गया, 400 आ गया। लेकिन आपको क्या करेंगे, आप कई बार देखेंगे कि भाग करते टाइम आपको क्या आंसर जो मिलेगा डेसिमल मिलने लगेगा। जैसे मान लीजिए आपके पास आंसर मिलेगा डेसिमल, आपने कोई सॉल्व किया 47.59 मिल गया, ठीक है। इस प्रकार के आपसे भाग करते हैं कोई आंसर मिल गया, तो आपको इसमें से क्या करना है, डेसिमल के बाद वाली सारी संख्याओं को भूल जाना है। डेसिमल के बाद वाले से हमको कोई मतलब नहीं है, केवल हमको क्या देखना है, डेसिमल से पहले यानी कि पूर्णांक मान कितना दिया है, ठीक है, कितना उसका इंटीजर वैल्यू दिया गया है, वही क्या हो जाएगा उस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। देखिए हमने इस चीज़ को यहाँ पे लिख भी दिया गया है, यदि डिवाइड करने पर आंसर किस में आए, डेसिमल में आए, तो हमें केवल पूर्णांक लेना है। हमें क्या करना है, केवल पूर्णांक लेना है, डेसिमल वाली वैल्यू को नहीं लेना है, ठीक है। अब देखिए हम एक और एग्जांपल से आपको ये सारा चीज़ जो भी इसमें आपका डाउट हो उसको क्लियर कर देते हैं। तो देखिए सबसे पहले इसने बोला कि 1 से लेकर 499 तक, यानी कि इसमें इन दोनों संख्या को शामिल कर रहा है। कितनी संख्या 7 से विभाज्य है, कितनी संख्या क्या है 7 से विभाज्य है, 1 से लेकर 499 तक बोला है ना। तो आपको करना क्या है, देखिए अगर हम लोग पहला मेथड लगाएं, पहला मेथड लगाएंगे तो कैसे लगाएंगे, अंतिम पद क्या दिया गया, देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इस सीरीज़ को तैयार करेंगे। पहला मेथड लगाने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, इस सीरीज़ को तैयार करेंगे 1 से लेकर 499 तक जो संख्या इकट्ठी हो। तो देखिए सबसे पहले हमको मालूम है एक तो 7 से कट्टा नहीं है, तो और 1 से लेकर 499 के बीच में सबसे छोटी संख्या जो 7 से कट्टी होती है क्या होती है, 7 होती है। तो यानी ये सीरीज कहाँ से चालू होगा, 7 से होगा, फिर क्या जाएगा 14 जाएगा, और फिर इसी प्रकार से लास्ट में जाएगा। अब लास्ट में क्या दिया, 449 दिया गया ना, तब 499 दिया गया है, तब 499 तो 7 से कट्टा नहीं है, तो जस्ट इससे छोटा संख्या जो 7 से कट्टा हो। तो आप सब लोग जानते हैं कि सबसे छोटा संख्या क्या हो जाएगा, 49 7, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, सबसे छोटा संख्या जो कट्टा हो 7 से। और अब इस पहले मेथड को लगाते हैं, तो आपको क्या करना है, बस n का मान निकालना है। तो आप लास्ट वाली संख्या लिखिए, लिख दिया, उसमें से माइनस करिए पहले वाली संख्या, 7 को हमने माइनस कर दिया, अपन में किसकी डिविजिबिलिटी पूछ रही है, 7 की ना, तो इसलिए हमने 7 से डिवाइड कर दिया और +1 कर दिया। अब देखिए अब आप इसको भाग करेंगे, तो देखिए इसको काटेंगे तो 7 7 क्या होता है 49, और 7 कम क्या होता है 7, 71 बार में कट गया, और 7 से इसको काटेंगे तो क्या आ जाएगा -1 आ जाएगा, ठीक है। यानी कि 71 -1 और +1, -1 +1 आपस में कट जाएगा, यानी कितना आएगा 71, क्या आएगा 71 आ जाएगा। यानी कि हमारे पास n का मान क्या आ जाएगा 71 आएगा। ये था पहला मेथड। अब देखिए दूसरा मेथड है, दूसरा मेथड की पूछ रहा है कि 1 से लेकर 499 तक कितनी संख्या 7 से कटती हैं। तो आपको करना क्या है, बस जो लास्ट वाली संख्या दी गई है उसको ले लेना है। तो लास्ट वाली संख्या को हमने ले लिया 499 को। अब इसको करना क्या, 7 से की विभाज्यता पूछ रहे हैं ना, तो इसलिए हम इसको क्या करेंगे 7 से भाग कर देंगे। अब जैसे आप 7 से भाग करेंगे तो 7 से क्या होता है 49, 7 कम क्या होता है 7, अभी क्या बचा 2 बचा ना, तो अब डेसिमल में जाएगा तो 2 बचा तो 0 लगा लेंगे तो क्या बचेगा 20, और 7 दूनी क्या होता है 14, क्या हो जाएगा 14। इसी प्रकार से अब भाग आगे तक जाता रहेगा, लेकिन जैसे हमको डेसिमल दिख जाए तो डेसिमल के बाद वाले से तो हमको कोई मतलब है नहीं, तो भाग देने से, भाग देकर टाइम वेस्ट करने से भी कोई मतलब है नहीं, तो हम भाग भी नहीं देंगे। जस्ट डेसिमल के पहले आंसर क्या है 71, तो हमारे पास इस क्वेश्चन का भी आंसर क्या हो जाएगा 71, यानी कि 71 हो जाएगा। यानी कि 1 से लेकर 499 तक केवल 71 संख्याएँ ऐसी हैं जो क्या होती हूँ 7 से कटती हूँ, ठीक है। अब कई बच्चों के दिमाग में ऐसा आ रहा होगा कि क्यों हम डायरेक्ट 499 में 7 से डिवाइड कर दे रहे हैं, क्यों ऐसा कर रहे हैं, ठीक है। तो आप एक चीज़ बताइए, अगर आपके पास स्टार्टिंग से लेके 1 2 3 4 5 6 7, आप कोई भी 7 क्रमागत संख्या लिख लीजिए, चाहे वो कहीं से भी स्टार्ट कर लीजिए, ठीक है। आप कहीं से भी स्टार्ट कर लीजिए और लगातार 7 संख्याएँ लिख लीजिए, तो आप ऐसा देखेंगे उन 7 संख्याओं में से केवल एक ही ऐसी संख्या होगी जो क्या होती हो 7 से कटती हो, केवल एक ही ऐसी संख्या होती हो क्या जो 7 से कटती। देखिए आप इन्हीं 7 संख्याओं में देखिए, तो आपके पास केवल एक ही ऐसी संख्या है जो क्या हो रही हो 7 से कट रही हो, ठीक है। तो यानी आपको जाना कहाँ तक था, 499 तक जाना था, लेकिन आप देख रहे हैं कि प्रत्येक 7 संख्या में से, जितने भी 7 संख्या में से है उसमें से केवल एक ही ऐसी संख्या है। तो हमने एक को क्या लिखा, ऊपर लिखा, यानी 499 तक जाने में प्रत्येक बार हम क्या देख रहे हैं, प्रत्येक 7 संख्याओं में से केवल एक ही ऐसी संख्या जो क्या हो रही है 7 से कट रही हो। इसलिए हमने 499 में क्या किया, 1/7 से गुणा किया, और 1/7 से गुणा करने का मतलब हमने क्या किया 499 को 7 से भाग किया, 499 क्या किया 7 से भाग किया, ठीक है। आप कोई भी क्रमागत 7 संख्या ले लीजिए, ठीक है। जैसे मान लीजिए हम अब 20 से चालू करते हैं, कहाँ चालू करते हैं 20 से, जैसे मान लीजिए हम 40 से चालू करते हैं, 40 हो जाएगा 41 42 43 44 45, ठीक है। और क्या होगा देखिए 1 2 3 4 5 6 और 1 46। हमने ये क्रमागत क्या किया 7 संख्या ली, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 लिख दिया। अब बताइए आप इन 7 संख्याओं में से ढूंढिए, आप देखेंगे कि केवल एक ही ऐसी संख्या मिलेगी जो 7 से कटती है। 40 7 से नहीं कटता है, 41 भी 7 से नहीं कटता है, 7 6 क्या होता है 42, यानी 42 7 से कटता है।
43 नहीं कटता, 44 नहीं कटता, 45 नहीं कटता, 46 नहीं कटता है। यानी कि आप देख रहे हैं प्रत्येक 7 संख्या में से केवल एक ही संख्या ऐसी हो रही है जो 7 से कट रही हो। अब ये केवल 7 के लिए ही नहीं लागू होता, आप दुनिया में कोई सी भी संख्या ले लीजिए। जैसे मान लीजिए अगर हमको चेक करना हो कि 15 से कोई संख्या कैसे कटती है, और हमें ये चेक करना हो कि कोई संख्या 15 से कटती हो, तो इसका मतलब क्या है, प्रत्येक 15 संख्याओं में से केवल एक ही संख्या ऐसी मिलेगी जो 15 से कटती हो। ठीक है, आप कहीं से भी क्रमागत 15 संख्या ले लीजिए, कहीं से भी क्रमागत 15 संख्या ले लीजिए, तो आप देखेंगे उस 15 संख्या में से केवल एक ही संख्या ऐसी मिलेगी जो 15 से कटती हो। तो अगर मान लीजिए हमको यही ज्ञात करना होता कि 1 से लेकर 499 तक ऐसी कितनी संख्या है जो 15 से कटती हो, तो आप क्या करेंगे, बस इस 499 में 15 से भाग कर देंगे। देखिए तो 15 तिया क्या होता है 45, 15 तिया क्या होता है 45, अब क्या बच जाएगा आपके पास, 4 बच जाएगा, फिर से 49 बन जाएगा, तो 15 तिया क्या होता है 45 यानी कि 33। अब आप सॉल्व करेंगे तो आप देखेंगे डेसिमल हो जाएगा, तो आपको डेसिमल से कोई मतलब है नहीं, आपको क्या चाहिए, केवल पूर्णांक वैल्यू चाहिए। तो पूर्णांक आपके पास क्या जाएगा 33, यानी केवल 33 ही संख्याएं हैं जो क्या होती हैं 15 से कटती हो। ठीक है, तो आपको ये मेथड भी समझ में आया होगा इस टाइप के हम लोग क्वेश्चन को कैसे करेंगे। अब देखिए, अब ये तो था कि जो एक से सीरीज कहाँ से स्टार्ट हो रही थी, एक से स्टार्ट हो रही थी और जहाँ तक पूछा था वहाँ तक जा रही थी। लेकिन अब देखिए, अगर सीरीज आपको क्या हो जाए एक से चालू ना होकर बीच में से चालू हो जाए, कहाँ चालू हो जाए, 20 से चालू। जैसे देखिए ये 200 से चालू होकर 400 तक जा रहा है, कहाँ से चालू हो रहा है, 200 से चालू होकर 400 तक जा रहा है, और पूछ रहा है कि बताइए कि 200 से लेकर 400 तक कितनी संख्याएं 6 से विभाज्य हैं। ठीक है, इसमें सीरीज कहाँ से चालू हुआ 200 से, और कहाँ तक गया 400 तक गया, और पूछ रहे बताइए कितनी संख्या है जो 6 से विभाज्य होती है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, पहले मेथड को लगाएंगे। ठीक है, क्या करेंगे, पहले मेथड को लगाएंगे। अब बताइए 200 आपका 7 से कहाँ किससे कटना चाहिए, 6 से कटना चाहिए। तो बताइए 200 और 400 के बीच में सबसे छोटी संख्या जो 6 से कटती हो, तो बताइए सबसे छोटी भी संख्या क्या दी गई है, 200 दी गई है। तो आप चेक करेंगे क्या 200 6 से कटती है, 200 6 से कटती है, तो आप 6 से भाग करके चेक करेंगे, तो 6 क्या होता है 18, आपके पास क्या बच जाएगा 2 बच जाएगा, क्या बच जाएगा 2 बच जाएगा। अब देखिए, अब ये 0 को आप उतार लेंगे तो फिर से 6 क्या होता है 18। ठीक है, अभी आपके पास शेषफल क्या बच जा रहा है 2 बच जा रहा है, यानी कि ये तो 6 से कट नहीं रहा है, कितनी संख्याओं की कमी मिल रही है। तो आपको मिलेगा ये 2 ना होगा और 6 हुआ रहता है, क्या होता है 6 हुआ रहता है। तो 6 बनाने के लिए अगर हम इसमें 4 जोड़ दें, क्या कर दें 4 जोड़ दें, तो ये 6 बन जाता, यानी कि हमारे पास 4 संख्याओं की कमी थी। तो 200 कट नहीं रहा था, तो इस 200 में क्या करेंगे 4 को जोड़ देंगे, 200 में क्या करेंगे 4 जोड़ देंगे, तो क्या बन जाएगा 204, यानी कि सबसे छोटी संख्या क्या मिल गई 204 मिल गई, यानी कि सबसे छोटी संख्या मिल गई 204। अब 204 के बाद से अगली संख्या क्या आएगी, तो 204 के बाद से अगली संख्या देखिए 204 हो गया, 204 के बाद से अगली संख्या 210, फिर इसमें हम लोग 6 जोड़ देंगे तो अगली संख्या मिल जाएगी 216, फिर 6 जोड़ देंगे तो अगली संख्या मिल जाएगी। ऐसी ही सीरीज कहाँ तक जाएगा 400 तक जाएगा। अब देखिए 200 से लेके 400 तक सबसे बड़ी संख्या जो 6 से कटती है, तो सबसे बड़ी संख्या क्या दी गई 400, और हम लोग चेक करेंगे क्या 400 6 से कटता है, तो हम भाग देकर चेक करेंगे, तो 6 6 क्या होता है देखिए 36 हो जाएगा, और 10 में से 6 जाते क्या बचेगा 4। अब देखिए अब इधर 0 उतार लेंगे तो फिर 6 से 6 बार में भाग जाएगा तो क्या बचेगा 36। अभी भी शेषफल क्या बच जा रहा है 4 बच जा रहा है, यानी कि हमारे पास 4 संख्या क्या रही है फालतू जा रही है, 4 संख्या फालतू जा रही है। अब इसको 6 से डिविजिबल बनाने के लिए या तो इसमें हम लोग 2 जोड़ दें, तो और इसमें हम लोग 2 जोड़ेंगे तो ये 402 हो जाएगा। लेकिन हमारे पास सीरीज कहाँ तक गया है, केवल 400 तक गया है, कहाँ तक गया 400 तक गया ना, तो हम 400 से बड़ी संख्या तो ले नहीं सकते हैं, यानी कि ये जो हमारे पास 4 आया है, ये 4 क्या है एक्स्ट्रा आया है, 4 क्या है एक्स्ट्रा आया है। तो इस 4 को अगर हम इस 400 में से माइनस कर दें तो हमारे पास क्या मिलेगा 396, यानी कि 400 से छोटी कौन सी संख्या है 396 है, जो सीरीज क्या करती हो 4 से कटती 6 से कटती हो। यानी कि हमारे पास सीरीज क्या बना 204 से लेके 396 तक गया, कहाँ तक गया 204 से लेके 396 तक गया। और इसमें हमको पदों की संख्या निकालनी थी, तो हमको करना क्या बस अंतिम पद लेना है। अंतिम पद हमने ले लिया 396, पहला पद क्या है 204, इसको माइनस करेंगे और इसको डिवाइड करेंगे किससे 6 से, क्योंकि ये संख्या 6 से विभाज्य है, तो इसलिए हम 6 से माइनस करेंगे और इसमें +1 कर देंगे। अब इसको भाग करिए, 6 क्या होता है 36, 3 बचा, फिर ये 66 बार में कितने बार में गया 66 बार में गया। अब देखिए और इसको आप भाग करेंगे तो 6 क्या होता है 18, 2 बचा 6 चौको क्या होता है 24, यानी कितनी बार हो गया माइनस, ठीक है माइनस कितनी बार में गया 34 बार में। अब यहाँ पे +1 तो दिया ही गया, तो +1 हमने लिख दिया, -34 और +1 में लेकर आ जाएगा -33, और 66 में से 33 को माइनस करेंगे तो आपके पास क्या बचेगा 33, यानी पदों की संख्या क्या मिल गई हमको 33 मिल गई। पदों की संख्या क्या मिली 33, यानी कि 200 से लेकर 400 तक, देखिए इसमें 200 को भी शामिल करना है और 400 को भी शामिल करना है, तक कितनी संख्या है 6, जो 6 से विभाजित हो जाती है, कितनी संख्या है 33, यानी कि 33 संख्याएँ ऐसी हैं 200 से 400 तक जो 6 से कटती हो। ठीक है, तो ये हमने पहले मेथड निकाल के इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। अब देखिए दूसरा मेथड लगाने के लिए हमने क्या बताया था, बस जो लास्ट वाला पद दिया, लास्ट वाली संख्या दी गई है, इसको 6 से भाग कर देते। लेकिन वो कंडीशन क्या था, वो सीरीज कहाँ से स्टार्ट हो रही थी 1 से स्टार्ट हो रही थी, लेकिन ये सीरीज कहाँ से स्टार्ट हो रही है 200 से स्टार्ट हो रही है। तो देखिए जब भी इस टाइप का क्वेश्चन पूछे तो हमको करना क्या है, बस देखिए ये सीरीज कहाँ से स्टार्ट हो रही थी 200 से स्टार्ट हो रही थी, तो हम क्या करते हैं इस सीरीज को 200 से ना मानकर 1 से ही स्टार्ट करते हैं।
अगर मान लीजिए सीरीज 1 से स्टार्ट होती है तो 1 के बाद से क्या आता है 2, 2 के बाद से क्या आता है 3, ऐसे ही कहाँ तक जाता है। देखिए ये सीरीज 2 से स्टार्ट हुई ना तो 199 आता, फिर मान लीजिए बीच में 200 आता, ठीक है। इसी प्रकार से ये सीरीज आगे तक जाता, कहाँ तक जाता, 400 तक जाता, क्या तक जाता, 400 तक जाता। देखिए हमें किसकी विभाज्यता चेक करनी थी, 6 की विभाज्यता चेक करनी थी ना। तो अगर मान लीजिए हम निकाल लें कि 1 से लेके 400 तक, कहाँ तक निकाल लें, 1 से लेके 400 तक कितनी ऐसी संख्याएं हैं जो 6 से कटती हैं। तो मान लीजिए हमारे पास निकल जाएगा टोटल कि टोटल जितनी संख्या है। अब हम क्या करें, उसके बाद से हम ये कर लें कि 1 से लेके 199 तक, कहाँ तक, 1 से लेके 199 तक कितनी ऐसी संख्याएं हैं जो 6 से कटती हों। और इस टोटल संख्या में से हम इसको माइनस कर देंगे तो हमारे पास बचेगा क्या, 200 से लेके 400 तक की संख्या ही नहीं बचेंगी जो 6 से कटती हों। तो हमारे पास काम क्या है, बस 1 से लेके 400 तक का निकाल देना है, फिर 1 से लेके 199 तक का निकाल के उसको हम लोग क्या करेंगे, माइनस कर देंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो चलिए हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। देखिए इसको हम अब सोल्यूशन हम देखते हैं कैसे करेंगे। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, 1 से लेके 400 तक निकालेंगे। कहाँ तक निकालेंगे, 1 से लेके 400 तक। तो देखिए 1 से लेके हमने कहाँ तक निकाला, 400 तक निकाला, और इसमें से माइनस क्या कर देंगे, 1 से लेके हम लोग कहाँ तक, 199 तक। जस्ट ये जो संख्या लिखी गई है ना, इससे एक छोटी संख्या तक, जस्ट 200 लिखा है ना, 200 से जस्ट एक छोटी संख्या लेना है, ठीक है, 199 तक। अब देखिए अगर 400 तक हमको निकालना हो तो इस 400 को हमको क्या करना है, बस 6 से भाग कर देना है, माइनस 199 को भी हम लोग क्या करेंगे, 6 से भाग कर देंगे, क्योंकि हमको निकालना हो कि 1 से लेकर 400 तक कितनी संख्या है जो 6 से कटती हो। तो हम क्या करेंगे, केवल 6 से भाग कर देंगे। और इसमें निकालना हो कि 1 से लेकर 199 तक कितनी संख्या है जो 6 से कटती हो, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको भी 6 से भाग कर देंगे। तो अगर आप इसको 6 से भाग करेंगे तो क्या है, देखिए 400 को भाग करेंगे 6 से तो 6 की पढ़ा 6 पढ़ेंगे तो 36 आएगा, और अगर बस 4 से बच जाएगा तो फिर ये क्या हो जाएगा, 40 हो जाएगा, फिर 6 से करेंगे तो 66 आ जाएगा। अब 66 के बाद से अगर आप सॉल्व करेंगे तो अब डेसिमल में जाएगा, तो हमको डेसिमल वाली तो वैल्यू चाहिए नहीं, तो हम यहीं तो इसको क्या करेंगे, छोड़ देंगे। अब इसको भाग करेंगे तो देखिए 6 क्या 18, क्या बचेगा, 2 बचेगा ना, क्या बचेगा, 2 बचेगा। अब देखिए हमारे पास क्या बचेगा, 2 बच गया। अब ये क्या बन जाएगा आपके पास, देखिए 6 18, 1 बचेगा ना, अब एक ये का जो 19 हो जाएगा, अब 19 हो गया। अब 19 को फिर से आप 6 से भाग करेंगे तो 6 का 18 यानी 33 बार में ही भाग जाएगा, कितनी बार, 33 बार में। अब इसके आगे आप करेंगे तो डेसिमल हो जाएगा, तो हमको डेसिमल वाली तो वैल्यू चाहिए नहीं, तो हमारे पास क्या आ गया, 33 आ गया, यानी 33 संख्या मिल गई। 1 से लेकर 400 तक कितनी संख्या मिली, 66 मिली। 1 से लेकर 199 तक कितनी संख्या मिली, 33 मिली। अब 66 में से हम 33 माइनस कर देंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, 33, यानी कि 33 ऐसी संख्याएँ हैं जो क्या होती हूँ, 6 से विभाजित होती है, जो क्या होती हूँ, 6 से विभाजित होती हूँ। यानी कि 200 से लेके 400 तक कितनी संख्याएं हैं, 33 संख्याएं हैं जो 6 से कटती हूँ, ठीक है। तो ये भी आपको समझ में आया होगा जो बीच वाली सीरीज से अगर पूछ दे। अब देखिए अब इस क्वेश्चन को थोड़ा सा और हम आगे बढ़ाते हैं। देखिए इसमें और किस टाइप से क्वेश्चन पूछ सकता है। देखिए अगर आपसे इस टाइप से क्वेश्चन पूछ दे कि 1 से लेके 350 तक, ठीक है, अभी भी इसमें तक बोल रहा है ना, यानी कि 1 को भी शामिल कर रहा है और 350 को भी शामिल कर रहा है। ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 3 और 5, अब क्या बोल रहा है, पहले आप देख रहे थे केवल एक ही संख्या से, कितनी संख्या थी, केवल एक ही संख्या थी जिससे पूछ रहा था। लेकिन अब इसने क्या कहने लगा कि अब ये कह रहा है कि 3 और 5, यानी कि वो संख्या 3 से भी विभाजित होनी चाहिए और 5 से भी विभाजित होनी, यानी दोनों संख्याओं से विभाजित होनी चाहिए। अब देखिए अगर कोई संख्या 3 से विभाजित होती है और वो संख्या 5 से विभाजित होती है तो इसका मतलब कि हम क्या करेंगे, उस संख्या का एलसीएम निकालेंगे। तो 3 और 5 का एलसीएम क्या आएगा, 15, यानी कि उस संख्या 15 से विभाजित होगी। अब ये केवल 2 संख्याओं के लिए नहीं है, अब ये केवल आपके पास मान लीजिए अगर 2 संख्या दी गई तो उन दोनों संख्याओं को निकालेंगे। और मान लीजिए अगर आपसे ऐसे पूछ देता कि जो 3, 4 और 5 से विभाजित होती है, यानी कि 3 से भी विभाजित होती है और 4 से भी विभाजित होती है और 5 से भी विभाजित होती है, यानी 3 संख्या दे दे। अगर आपके पास 4 संख्या भी दे सकता था कि 2, 4, 6 और 8 से विभाजित होती है, तो आपको क्या करना है, जितनी भी संख्या दे बस उन सबका एलसीएम निकाल देना है, वो संख्या उससे विभाजित होनी चाहिए। यानी कि यहाँ पे 2 संख्या दिया गया तो इन दोनों का हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम निकाल लेंगे। तो 3 और 5 का एलसीएम क्या होता है, 15। यानी कि आपसे क्वेश्चन इनडायरेक्टली ये पूछना चाह रहा है कि 1 से लेकर 350 तक ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 15 से विभाजित होती हो, किससे विभाजित होती हो, 15 से विभाजित होती हो। 1 से लेके 350 तक ऐसी कितनी संख्या है जो 15 से विभाजित होती हो। तो अब देखिए अब अगर 15 से विभाजित हमको निकालना है तो हम पहला मेथड लगाते हैं, क्या लगाएंगे, अगर पहला मेथड लगाते हैं, ठीक है। तो और देखिए अगर पहला मेथड आप लगाएंगे तो ये सीरीज देखिए 1 से लेकर 350 तक गया ना, तब तो 1 से लेकर 350 के बीच में सबसे छोटी संख्या जो 15 से कटती हो, तो आप सब बोलेंगे कि वो सबसे छोटी संख्या क्या है, 15 ही है। 15 के बाद से क्या आता है, 30 आता है, 30 के बाद से क्या आएगा, 45, और ऐसी सीरीज कहाँ तक जाएगा, लास्ट तक जाएगा। तब देखिए लास्ट में सबसे लास्ट संख्या क्या देखिए, 350। अब हम लोग चेक करेंगे क्या 350 जो है, जो 350 संख्या दी गई है क्या ये 15 से कटती है। तो आप देखेंगे 15 दूनी क्या होता है 30, 15 दूनी क्या होता है 30, क्या बचेगा 5, 0, 15 तीन क्या होता है 45, 15 तीन क्या होता है 45, यानी कि आपके पास शेषफल क्या बच रहा है, 5 बच जा रहा है। यानी कि 5 संख्या हमारे पास एक्स्ट्रा मिल रही है ना, 5 संख्या क्या मिली, एक्स्ट्रा मिल रही है। तो इस 5 संख्या को हम लोग क्या करेंगे, इसमें से माइनस कर देंगे, यानी 350 में से हम लोग 5 माइनस कर देंगे तो क्या मिलेगा, 345 मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, 345 मिल जाएगा। यानी कि हमारी सीरीज कहाँ से स्टार्ट हुई, 15 से स्टार्ट हुई और कहाँ तक गई, 345 तक गई। कहाँ तक गई, 345 तक गई। और हमको पदों की संख्या निकालनी है n, तो हमको क्या करना, बस अंतिम पद
माइनस प्रारंभिक पद अपन में जिस संख्या की विभाज्यता पूछी तो 15 की विभाज्यता पूछी तो अपन में 15 और +1 करते हैं। ठीक है, यही तो करते हैं। तो देखिए 15 से अब इसको भाग करेंगे तो कितने में बढ़ जाएगा, 15 दूनी क्या होता है 30 और 15 क्या होता है 45, यानी 23 बार में भाग गया तो हम 23 लिख लेते हैं। माइनस इसको काटेंगे तो क्या जाएगा, एक बार में कट जाएगा तो 23 - 1 और प्लस इस 1 को हम लोग क्या करेंगे इसमें ऐड करेंगे तो -1 और +1 आपस में कट गया, तो हमारे पास कितनी संख्या मिली, 23 संख्या मिली। यानी कि 1 से लेकर 350 के बीच में टोटल कितनी संख्या मिली, 23 संख्या मिली, जो 3 और 5 दोनों से विभाजित होती हो, 3 और 5 दोनों से विभाजित होती हो। ठीक है, यानी कि 3 और 5 से संख्या विभाजित होने का मतलब कि संख्या 15 से विभाजित होती हो। ये था पहला मेथड। अब देखिए 15 से विभाजित हमको चेक करना था ना, तब दूसरा मेथड भी लगा सकते हैं कि 1 से लेकर 350 तक पूछा है तो हम डायरेक्ट 350 को क्या करेंगे, 15 से भाग करेंगे। क्या करेंगे, 15 से भाग करेंगे तो 15 से भाग कर लीजिए तो 15 दूनी क्या होता है 30 और 15 क्या होता है 45। अब इसके बाद डेसिमल में आने लगेगा तो डेसिमल में हमारे पास जाने से कोई फर्क तो पड़ता नहीं, तो डेसिमल छोड़ दीजिए। यानी कि आपके पास क्या गया 23, यानी कि कितनी संख्या मिली, 23 संख्या मिली। ठीक है, तो हम आपके दोनों मेथड साथ में लेके चलना है। ठीक है, आपको जो मेथड ईजी लगा आप उस मेथड से करिएगा। वैसे सेकंड मेथड ज़्यादा ईजी पड़ता है, पहले मेथड को हम लोग यूज़ बहुत कम करते हैं। ठीक है, पहला मेथड का यूज़ हम लोग बहुत कम करते हैं। पहले मेथड में हमको ये सीरीज पहले निकालना, पहले सीरीज को हम लोग क्या करना होता है, फाइंड करना होता है। ठीक है, तो इससे बेटर हम डायरेक्ट भाग करके चेक कर लें। ठीक है, तो आप हमेशा क्या करिएगा, दूसरा मेथड लगाइएगा। अब देखिए ये जो सीरीज स्टार्ट हुई थी, कहाँ से स्टार्ट हुई थी, 1 से लेकर 350, यानी ये सीरीज 1 से स्टार्ट था। अब देखिए अगर आपके पास ऐसे ही बीच से स्टार्ट करते, कहाँ से स्टार्ट करते, बीच से स्टार्ट करते, तब आप क्या करेंगे, तो सेम अभी जो हमने पहले वाले क्वेश्चन में किया वही इसमें भी करेंगे। देखिए ये क्या बोला है, 200 से 450 तक, कहाँ तक, 200 से स्टार्ट किया 450 तक गया। ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 3 और 7 दोनों से विभाजित होती हों। ठीक है, 3 और 7 दोनों से विभाजित होती हों, यानी कि 3 और 7 से अगर कोई संख्या विभाजित होती है तो इसका मतलब 3 और 7 का एलसीएम निकालेंगे, यानी एलसीएम क्या जाए 21। यानी आपसे क्वेश्चन इनडायरेक्टली ये पूछना चाह रहा था कि 200 से लेके 450 तक ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 21 से विभाजित होती, कितनी से 21 से विभाजित होती हों। 350 क्या निकालना था, 200 से 450 तक ऐसी कितनी संख्या हैं जो 21 से विभाजित होती हों। तो ये तो अब पहले जैसे ही क्वेश्चन बन गया। आपको करना क्या है, बस आपको देखिए अब मान लीजिए ये तो है बीच से चालू हुआ था ना, तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले निकालेंगे 1 से लेके कहाँ तक, 450 तक, कहाँ तक निकालेंगे, 450 तक निकालेंगे। ठीक है, पहला मेथड हम आपको नहीं बता रहे, पहला मेथड बता दें, चलिए पहला मेथड बता देते हैं अगर आपको समझ में नहीं आया हो तो बताइए। आप क्या करेंगे, 200 से लेके 450 तक, कहाँ तक जाएंगे, 200 से लेके 450 के बीच में सबसे छोटी संख्या पहले फाइंड करेंगे जो क्या होती हो 21 से विभाजित, किससे, 21 से विभाजित होती हो। तो आप सब बोलेंगे कि 210 सबसे छोटी संख्या है जो क्या होती है विभाजित होती है। अब देखिए और 210 की वजह से अगली संख्या कैसे निकालेंगे, बस 210 में 21 जोड़ देंगे तो क्या मिलेगा 231। ठीक है, इसी प्रकार के से अगर 200 से लेकर 450 तक जा रहा है तो सबसे बड़ी संख्या यानी सबसे लास्ट संख्या कौन सी है जो 21 से विभाजित होती हो, तो 450 तो करते नहीं, जस्ट उससे छोटा क्या आएगा 441 आएगा। क्या आएगा 441 जो 21 से कटता हो, तो यानी हमारे पास सीरीज बन गया, ये बन के तैयार हो गया। हमको क्या करना है, एन का मान निकालना। तो बस क्या करेंगे, लास्ट वाली संख्या में से पहली वाली संख्या को माइनस करेंगे। तो 441 में से हम लोग 210 को क्या करेंगे, माइनस करेंगे और इसको हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। डिवाइड किससे करेंगे, जिसकी विभाज्यता पूछ रही है। तो विभाज्यता किसकी पूछ रही है, 3 और 7 से विभाजन होना चाहिए, यानी कि 21 की विभाज्यता पूछ रही है। किसकी, 21 की पूछ रही है। तो हम लोग क्या करेंगे, 21 से डिवाइड कर देंगे और लास्ट में क्या करेंगे, हम लोग +1 कर देंगे। लास्ट में क्या करेंगे, +1 कर देंगे। हम इस 21 से इस 441 को काटेंगे तो कितनी बार भाग जाएगा, 21 बार में जाएगा, तो हमने 21 लिख दिया। इस 21 से इसको काटेंगे तो 10 बार में भाग जाएगा, तो हमने 10 लिख दिया। और +1 है तो +1 कर दिया। अब देखिए 21 - 10 +1, तो आप करेंगे तो देखिए 21 से 22, अब 22 में से 10 जाए तो क्या बचेगा 12, यानी एन का मान हमारे पास क्या आ गया 12 आ गया। ठीक है, एन का मान क्या आ गया 12। अब चलिए अब दूसरा मेथड लगाते हैं। हमको जाना कहाँ तक है, 1 से लेके, हम सबसे पहले 200 से 450 तक जाना ना, तो हम क्या करेंगे, 1 से लेके पहले 450 तक जाएंगे, फिर 1 से लेके 199 तक जाएंगे। अब 1 से लेके 450 तक गए हैं तो जितनी संख्या मिलेगी उसको क्या करेंगे, लिख लेंगे, और 1 से लेके 199 तक जाएंगे, जितनी संख्या मिलेगी उसमें से उसको घटा देंगे। ठीक है, तो देखिए हमने सीरीज बनाया 1 से लेके 450 तक गया। ठीक है, सबसे पहले हमने क्या किया, हमने फाइंड कर लिया 1 से लेके 450 तक हमारे पास टोटल कितनी संख्याएँ हैं जो 21 से कटती हो। तो हमने क्या किया, 450 को हमने 21 से भाग किया और उसमें से माइनस किया। क्या माइनस किया, ये ठीक है, इतनी चीज़ को हम लोग माइनस कर देंगे कि 1 से लेके 199 तक ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 21 से कटती हों। तो हमारे पास बच जाएगा यही ना संख्या, इसको माइनस कर देंगे। तो हमने 1 से लेके 199 तक वाली संख्या को क्या किया, माइनस कर दिया। तो देखिए 450 को जब आप 21 से भाग करेंगे तो कितनी बार में भाग जाएगा, 21 बार में ही भाग जाएगा। और 21 के बाद से आपके पास डेसिमल में आने लगेगा, क्योंकि देखिए 21 की अगर आप 21 में गुणा करेंगे तो 441 आएगा, और 441 के बाद से अब अगली संख्या जब निकाले जाएंगे तो डेसिमल मिलेगा। क्या मिलेगा, डेसिमल मिल जाएगा। भाग करेंगे तो डेसिमल में, तो डेसिमल वाली वैल्यू तो चाहिए नहीं, तो हमारे पास क्या आ गया 21 आ गया। अब अगर इस 21 से
199 को आप भाग करेंगे तो देखिए 21 धाम में आपके पास क्या होता है, 21 धाम में होता है 210, तो 210 तो बड़ा हो गया, तो इसलिए 9 बार में आप भाग करेंगे। ठीक है, तो 21 से क्या करेंगे आप 9 बार में भाग करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 189 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 189 आ जाएगा, और 189 हो जाएगा। अब देखिए अब उसके बाद से आप भाग करने जाएंगे 9 से, जैसे आप भाग करेंगे 21 को, तो अब इसके बाद से डेसिमल में मिलने लगा, तो डेसिमल तो हमको चाहिए नहीं, तो इस डेसिमल को छोड़ देंगे। यानी 21 से कितनी बार में गया, 9 बार में, यानी कि हमारे पास टोटल कितनी संख्या मिली, 9 संख्या मिली। कितनी संख्या मिली, 9, और 21 में से आप 9 हटाएंगे तो क्या आएगा, 12, यानी कि 200 से लेके 450 तक, 200 से लेके 450 तक टोटल कितनी संख्या हो रही है, 12 संख्या हो रही है, जो 3 और 7 से विभाज्य होती है, यानी कि 21 से विभाज्य होती है। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आएगा। अब चलिए इस क्वेश्चन को थोड़ा सा और हम लोग अब थोड़ा सा इसमें क्वेश्चन में चेंजिंग करते हैं। अब देखिए अब क्वेश्चन कैसे पूछेगा, अब आपके पास क्वेश्चन ऐसे पूछेगा कि 100 से लेके 400 के बीच, कहाँ से लेके 100 से लेके 400 के बीच ऐसी कितनी संख्या है, 400 के बीच ऐसी कितनी संख्या है जो 4 से विभाज्य है। अब क्या पूछ दिया, आपके पास बीच पूछ दिया ना, यानी कि इसमें 100 को और 400 को शामिल नहीं करना है, 100 को और 400 को शामिल नहीं करना है, तो आपके पास क्या मिलेगा। तो अब देखिए 100 हमारे पास सीरीज स्टार्ट हुई, कहाँ से स्टार्ट हुई, 100 से चालू हुई। तब देखिए 100 के बाद से क्या आएगा, 101 आएगा, 101 के बाद से क्या आएगा, 102, 103, ऐसे ही कहाँ तक जाएगा, 400 तक जाएगा। तो हमने इस 400 को काट दिया और 100 काट दिया, क्योंकि इसने बोला इसके बीच की संख्या चाहिए, यानी 100 और 400 को शामिल नहीं करेंगे। तो सीरीज कहाँ से चालू है, 101 से चालू और कहाँ तक गया, 399 तक गया। यानी हमसे क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि 101 से लेकर कहाँ तक, 399 तक, 101 से लेकर 399 तक ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 4 से कटती हो, जो क्या करती हो, 4 से कटती हो। ठीक है, तो क्वेश्चन आपके पास पहले जैसे ही बन गया। आप क्या करेंगे, 1 से लेकर कहाँ तक जाएंगे, देखिए अब पहला हम पहले मेथड से करते हैं, किससे मेथड से, पहले मेथड से करते हैं। तो आप खुद बताइए 101 से लेके कहाँ से लेके, 101 से लेके 399 तक सबसे छोटी संख्या जो 4 से कटती हो। तो आप सबको मालूम है कि 104 ऐसी सबसे छोटी संख्या है, कौन सी है, 104 सबसे छोटी संख्या है। देखिए अब 104 के पास अगली संख्या मिलेगी 108 मिलेगी, 108 के पास अगली संख्या मिलेगी 112 मिलेगी। ठीक है, तो इसी प्रकार से कहाँ तक जाएगा, 396 तक जाएगा, कहाँ तक जाएगा, 396 तक जाएगा। अब देखिए 399 से छोटी संख्या क्या होगी, 396 होगी, जो 4 से कटती होती है। ये सीरीज बन गया। अब आपको क्या करना है, लास्ट वाले पद में से पहले वाले पद को माइनस करना है। तो 396 में से आप 104 को माइनस करेंगे। ठीक है, हमने कर दिया। अब इसको हम लोग किससे डिवाइड करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे, तो हमने 4 से इसको डिवाइड कर दिया। फिर क्या करेंगे, इसमें हम लोग +1 कर देंगे, क्या करेंगे, +1 कर देंगे। तो फॉर्मूला ही है, तो फॉर्मूला तो आपको याद ही होना चाहिए। अब देखिए 4 से जब इसको भाग करेंगे तो 99 बार में कट जाएगा, फिर 4 से जब इसको भाग करेंगे तो 26 बार में कट जाएगा। ठीक है, 99 माइनस 26 हो गया, और प्लस हमने 1 कर दिया। अब देखिए 26 में से आप 1 को माइनस करें तो -25, 99 माइनस 25 करेंगे तो आपके पास क्या बचेगा, देखिए आपके पास क्या बचेगा, 74 बचेगा। क्या बचेगा, 74, यानी कि पदों की संख्या मिलेगी 74। यानी कि 100 से लेकर 400 के बीच में 74 ऐसी संख्याएं हैं जो 4 से कटती हो। ठीक है, ये था पहला मेथड। आप पहले मेथड से पेपर में कभी मत करिए, ये थोड़ा सा लंबा पड़ जाता है। आप हमेशा दूसरा मेथड यूज करिएगा। ठीक है, आप क्या करिएगा, हमेशा दूसरा मेथड यूज करिएगा। अब देखिए दूसरा मेथड क्या कहता है, आपको कहाँ तक जाना है, 101 से लेके 399 तक जाना है ना, 101 से लेके कहाँ तक जाना है, 399 तक जाना है। तो आप क्या करेंगे, आप डायरेक्ट 1 से लेके पहले कहाँ तक जाएंगे, 399 तक जाएंगे। कहाँ तक जाएंगे, 399 तक जाएंगे। और इसमें से अगर आप माइनस कर देते हैं, क्या माइनस कर देते हैं, 1 से लेके 100 तक माइनस करते हैं। क्या करते हैं, 1 से लेके 100 तक की संख्याओं को माइनस कर देंगे, तो आपके पास बचेगा क्या, देखिए 1 से लेके 100 तक आपने माइनस कर दिया, तो आपके पास 100 के पास क्या बचेगा, 101 से बचेगा। और 101 से लेकर कहाँ तक जाएगा, 999 तक जाएगा। देखिए हम इसको समझाने के लिए यहाँ पे आपको समझा देते हैं। ठीक है, देखिए हमने सबसे पहले क्या किया, 1 से लेकर 399 तक फाइंड कर लिया, और इसमें से हमने इस वाली संख्या को माइनस कर लिया 1 से लेकर 100 तक की, तो बचेगा क्या, 101 से लेकर 399 तक ही बचेगा। तो देखिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, 1 से लेकर 399 तक निकालेंगे कितनी संख्या 4 से कटती हैं। तो इसके लिए हमने 399 को 4 से भाग करेंगे, तो 4 9 क्या होता है 36, क्या बचेगा 3 बचेगा, और ये बन जाएगा 39। फिर से आप क्या करेंगे, 4 9 36, यानी कि 99 में कटेगा। उसके बाद क्या जाएगा, भाग डेसिमल में जाने लगेगा। कहाँ तक जाने लगेगा, डेसिमल में जाने लगेगा। ठीक है, अब डेसिमल में जाने लगेगा तो हमको डेसिमल तो चाहिए नहीं, इसलिए हम क्या करेंगे, डायरेक्ट 99 लिख लेंगे, यानी कि 99 हो गया। अब क्या करेंगे, माइनस। अब माइनस क्या करेंगे, अब देखिए 1 से लेकर 100 तक जाना था ना, तो यानी कि 100 को हम लोग क्या करेंगे, फाइंड करेंगे कितनी संख्याएं 4 से कटती हैं। तो अब 100 को डायरेक्ट क्या करेंगे, 4 से भाग करेंगे तो क्या मिलेगा 25, क्या मिलेगा 25, यानी कि 99 से हम लोग क्या करेंगे, 25 को माइनस कर देंगे तो क्या जाएगा 74, यानी कि कितनी पद संख्या मिली, 74 संख्या मिली, जो क्या होती हो 25 से कटती हो, क्या होती हो जो 4 से कटती हो। ठीक है, तो हमारे पास n का मान कितना मिल गया, 74 मिल गया। n का मान क्या मिल गया, 74 मिल गया। अब देखिए अब इस क्वेश्चन को थोड़ा सा देखिए, इसको ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता था, और मान लिया अब पूछ दिया होता कि 1 से लेके 124 के बीच कितनी प्राकृतिक संख्या जो 4 से विभाजित होती हैं। अभी कहाँ से पूछा है, 1 से पूछा है, तो इसमें वो क्या करना है, 1 और 124 को शामिल नहीं करना है, यानी 1 और 124 को शामिल नहीं करना है। तो हमारे पास क्या बचा, 2 से लेके 123 तक संख्या बची। कहाँ तक बची, 2 से लेके 123 तक संख्याएँ बची। तो अब आप क्या करेंगे,
सबसे पहले पहला मेथड लगाएंगे, 2 से लेके 123 के बीच में सबसे छोटी संख्या जो 4 से कटती है, तो सब बताएंगे 4 होती है। 4 के बाद अगली संख्या 8, 8 के बाद अगली संख्या 12, और ऐसे ही कहाँ तक जाएंगे हम लोग, 120 तक जाएंगे, क्योंकि देखिए 123 से जस्ट छोटा नंबर जो 4 से कटता हो, तब सब बताएंगे 120 ही है जो सबसे छोटा जो 4 से कटता हो। यानी आपके पास सीरीज बन गई है। अब यहाँ पे आप फॉर्मूला लगाएंगे, फॉर्मूले के हिसाब से आपके पास n का मान क्या जाएगा 30, लेकिन आपको पहला मेथड लगाना नहीं है तो आप पहला मेथड मत लगाइएगा, दूसरा मेथड लगाएंगे डायरेक्ट। आपको कहाँ तक निकालना है, 1 से लेके 123 तक निकालना है ना, तो आप क्या करेंगे, आप एक बार निकालेंगे 1 से लेकर डायरेक्ट 123 तक टोटल कितनी संख्या है, तो 1 से लेकर 123 तक निकालने के लिए आप क्या करेंगे, 123 को डायरेक्ट 4 से भाग कर लेंगे, तो आपके पास क्या मिलेगा, 30 मिलेगा। कितनी संख्या मिलेगी, 30। अब उसके बाद आप क्या करेंगे, आप इसमें से 1 से लेकर 1 तक देखिए, अब उसके बाद क्या करते हैं, 1 से स्टार्ट करते हैं और आप 1 तक माइनस कर लेंगे, यानी 1 तक की संख्या में से कितनी ऐसी संख्याएँ हैं जो 4 से नहीं कटती हों, जो क्या होती है 4 से नहीं कटती हों, ठीक है। तो देखिए आपको ये लिखने की जरूरत तो है नहीं, क्योंकि हमेशा ऐसी, अब इससे छोटी एक भी ऐसी संख्या नहीं है जो 4 से कटती हो, तो इसलिए इसको लिखने की जरूरत कभी नहीं आती है, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन में इसको लिखने की जरूरत होती नहीं है, बस आप क्या निकालेंगे, 123 को 4 से भाग करेंगे, क्या आ जाएगा, 30 आ जाएगा, और वही 30 क्या हो जाएगा आपके पास आंसर हो जाएगा, ठीक है। वही 30 क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। जब भी आपसे ऐसे पूछ दे, बताइए 1 से लेके 125 के बीच, कहाँ पूछ दी, 125 के बीच में ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 4 से कटती हो, तो आप डायरेक्ट क्या करेंगे, बस जस्ट 125 से छोटा संख्या लेंगे 124, और इसको क्या करेंगे आप, किससे भी विभाजित पूछ रही, 4 से पूछ रही है ना, 4 से, तो आप 4 से भाग कर देंगे, तो 4 3 का 12 और 4 का 4, यानी 31 संख्या मिली। कितनी संख्या मिली, 31 मिली। और मैं यही क्वेश्चन आपसे ऐसे पूछता है, तो 1 से लेके 500 के बीच, कहाँ से, 1 से लेके 500 के बीच ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 4 से कटती हो, किससे कटती हो, 4 से कटती हो, तो आप क्या करेंगे, डायरेक्ट 500 से एक छोटी संख्या लेंगे, क्या आ जाएगा, 499, क्योंकि 500 को तो हमको शामिल करना नहीं है, तो 499, और इसको क्या करें, डायरेक्ट 4 से भाग कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, 4 दूनी 4 का क्या होता है 4, 4 दूनी क्या होता है 8, क्या बचा एक बचा 19 हो गया, 4 चौक क्या होता है 16। अब इसके बाद आप भाग करेंगे तो डेसिमल हो जाएगा, यानी कितनी संख्या मिली, 124 संख्या मिली। कितनी संख्या मिली, 124 संख्या है जो 4 से कटते हो, ठीक है। तो आपको ये भी समझ में आएगा। अब चलिए अब थोड़ा सा एक नए टाइप के क्वेश्चन को देखते हैं। अब यहाँ से देखिए क्वेश्चन का थोड़ा सा टाइप चेंज हो जाएगा। अब किस टाइप के आपसे पास क्वेश्चन पूछेगा, देखिए अब ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। देखिए अगर पूछता है कि 1 से लेके, कहाँ से लेके, 1 से लेके 50 तक की सीमा से कितनी संख्याएं 3 या 5 से, देखिए सबसे पहले हमने सिंगल डिजिट नंबर का सीखा, सिंगल डिजिट नंबर का कैसे चेक करेंगे। फिर उसने पूछा कि 2 नंबर दे दे, 3 और 4 दे दे, 3 और 4, यानी कि वो संख्या दोनों से कटनी चाहिए, ठीक है। या 2 के अलावा और संख्याएं दे सकते, तो मतलब कितनी संख्या दे, 3 से कटे, 4 से कटे, 5 से कटे, तो आपको क्या करना था, बस उसका एलसीएम निकाल लेना था। लेकिन अब क्या पूछ रहा है आपसे, अब आपसे ये पूछ रहा है कि 3 या 5 से, या तो जो संख्या वो 3 से कटनी चाहिए, ठीक है, या तो संख्या वो 5 से कटनी चाहिए, ठीक है, या तो संख्या 5 से कटनी चाहिए। दोनों से कटे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है, दोनों से कटे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस वो संख्या या तो 3 से कटने वाली होनी चाहिए या 5 से कटने वाली चाहिए। दोनों से कटने वाली होगी उससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए इस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, तो सबसे पहले तो इसके पहले आप बीच बेसिक कॉन्सेप्ट समझ लीजिए। देखिए बेसिक कॉन्सेप्ट क्या कहता है, 1 से लेके आपको 50 तक निकालना है। तो देखिए अगर आप देखते हैं कि 1 से लेके 50 तक ऐसी कितनी संख्या है जो 3 से कटती है, तो आप बताएंगे पहली संख्या 3 है, फिर 3 के बाद 6 आता है, फिर 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, 33, 36, 39, 42, 45, 48, ठीक है। ये सारी संख्याएं क्या हैं, 1 से लेके 50 के बीच में ऐसी संख्या हैं जो 3 से कटती हो, 3 से कटती हो। तो इनकी संख्या कितनी है टोटल, तब इनकी टोटल संख्या ज्ञात कर लीजिए। टोटल संख्या इनकी कितनी हो जाएगी, 16। देखिए इन्हें काउंट करेंगे तो कितनी आएगी, 16 आएगी, यानी कि 1 से लेकर 50 के बीच में 16 ऐसी संख्या है जो क्या होती है 3 से कटती हो, ठीक है। अब देखिए अगर आप निकालें हैं कि 5 से कटने वाली कितनी संख्या है, कितनी से कटने वाली, 5 से कटने वाली। तो देखिए अगर आप 5 से कटने वाली निकालेंगे तो देखिए सबसे पहली सबसे छोटी संख्या मिलेगी 5, फिर 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, क्योंकि आपको जाना आप कहाँ तक है, 50 तक जाना है। तो टोटल कितनी संख्या है, 10 संख्या है। कितनी संख्या हुई, 10 संख्या हुई। अब देखिए आपसे पूछा यही तो था कि 1 से लेकर 50 तक ऐसी कितनी संख्या हैं जो या तो 3 से कटे या 5 से कटे। तो आप देखेंगे टोटल कितनी संख्या हो रही हैं, देखिए 3 से कटने वाली टोटल कितनी संख्या हो रही है, 16 हो रही हैं। 5 से कटने वाली टोटल कितनी संख्या हो रही है, 10 हो रही हैं। लेकिन आप एक चीज़ और नोटिस करें, देखिए इसमें भी 15 आ रहा है और इसमें भी 15 आ रहा है, इसमें भी 30 आ रहा है, इसमें भी 30 आ रहा है, इसमें भी 45 आ रहा है और इसमें भी 45 आ रहा है। यानी कि ये 3 संख्याएं ऐसी हैं जो 2-2 बार काउंट होंगी। 3 में भी काउंट हुई है और 5 में भी काउंट हुई है। ये 30 भी इसमें भी काउंट हुआ है, इसमें भी काउंट हुआ है। ये 45 इसमें भी काउंट हुआ है, इसमें भी काउंट हुआ है। यानी ये सारी संख्या 2-2 बार काउंट हुई है। कितनी बार हो गई है, 2-2 काउंट हुई है। यानी कि कॉमन नंबर कितने हैं, तो कॉमन नंबर एक नंबर ये हो गया, दूसरा ये कॉमन हो गया, तीसरा ये कॉमन हो गया। 3 कॉमन नंबर का ना, तो ये सारी संख्या 2-2 बार माइनस हो गई, इसलिए हम लोग 3 संख्या को क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। एक बार इस वाले के लिए, एक बार इसके लिए, एक बार इसके लिए। तो इसमें से हम क्या करेंगे, 3 माइनस कर देंगे। यानी 16 10 क्या हो गया 26, और 26 में से 3 जाएगा तो क्या बचेगा 23। यानी कि हमारे पास कितनी संख्या मिली, 23 संख्या मिली। अब क्या आप पेपर में बार बार ऐसे ही करेंगे, तो आप बोलेंगे नहीं ऐसा तो बिल्कुल नहीं करेंगे, क्योंकि ये छोटी संख्या थी तो हमने इसको इस तरीके से कर लिया। अगर थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन दे दे तो हम क्या करेंगे, तो डायरेक्ट देखिए उसके लिए जो हमारे पास फॉर्मूला बनता है, जो जिसको हम लोग ट्रिक कहते हैं, देखिए क्या मिलता है।
सबसे पहले हमने क्या किया, 1 से लेकर 50 तक था ना, तो हमने क्या किया, 1 से लेकर 50 तक हमने निकाल लिया कितनी संख्याएं ऐसी हैं, उनकी संख्या निकाले जो किससे कटती हो, 3 से कटती हो, प्लस फिर हमने निकाला कि 1 से लेके 50 के बीच में ऐसी कितनी संख्या है जो 5 से कटती हो, उसको जोड़ लिया, फिर हमने माइनस किया। अब उसका हमने क्या निकाला कि 1 से लेके, ठीक है, 1 से लेके 50 के बीच में ऐसी कितनी संख्या हैं जो 3 और 5, देख रहे हैं आप 3 और 5, ये जो 15 है 3 और 5 दोनों से कट रहा था, 30 भी 3 और 5 दोनों से कट रहा था, ये 45 भी 3 और 45 दोनों, 45 3 और 5 दोनों से कट रहा था, ठीक है। तब क्या उसमें से क्या माइनस किया, ऐसी संख्या है जो 3 और 5 दोनों से कटे। अब देख, जो संख्या 3 से भी कटेगी और जो संख्या 15 से कटेगी, यानी 3 और 5 दोनों से कटने का मतलब वो संख्या किससे कटेगी, इनके एलसीएम से, 3 और 5 के क्या है एलसीएम से, 3 और 5 के एलसीएम से, और 3 और 5 के एलसीएम क्या होता है 15, इन संख्या किससे कटनी चाहिए, 15 से भी कटनी चाहिए, ठीक है। ताकि बस ये क्या बन गया, ट्रिक बन गया, ठीक है। तो आप जब भी आपके पास ऐसा क्वेश्चन पूछे कि बताइए, जैसे अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा कि 4 या 7 से बताइए, 4 या 7 से कटे संख्या, तब क्या करेंगे आप, सबसे पहले निकालेंगे 4 से कटने वाली संख्या निकालेंगे, 4 से कटने वाली कितनी संख्या है, ऐड कर लेंगे 7 से कटने वाली कितनी संख्या है, माइनस कर देंगे 4 और 7 दोनों से कटने वाले थे, 4 और 7 का एलसीएम निकाल लेंगे, यानी कि 4 7 का एलसीएम क्या था 28, यानी कि 28 से कटने वाली टोटल कितनी संख्या है उसको क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, ठीक है। तो ये आपके पास क्या बन जाएगा, फॉर्मूला बन जाएगा। तो अब चलिए हम लोग फॉर्मूले का यूज़ करते हैं। देखिए फॉर्मूला क्या कहता है, आपके पास फॉर्मूला क्या बन गया, देखिए तो फॉर्मूला आपके पास ये बन गया कि 1 से लेकर 50 तक, कहाँ तक जाना था, 1 से लेकर 50 तक जाना था। तो हमने फॉर्मूला बनाया, क्वेश्चन ने पूछा है कि 1 से 50 तक कितनी संख्या है, या तो 3 से कटे या 5 से कटे। तब देखिए सबसे पहले हमने निकाला फॉर्मूला 3 से कटने वाली संख्या, तो 50 में हम निकाले कि 1 से लेकर 50 तक ऐसी कितनी संख्या है जो 3 से कटती हो। तो हमने 50 को 3 से भाग किया, ठीक है। तो अब करेंगे तो 3 एकम 3 और फिर से क्या हो जाएगा, बस 2 बचेगा, 20 बचेगा, तो 3 6 क्या 18, यानी 16 बार हो जाएगा। उसके बाद से डेसिमल आने लगता है, डेसिमल से हमको कोई मतलब नहीं है, तो डेसिमल को हम लोग क्या करेंगे, छोड़ देंगे, ठीक है। अब देखिए अब क्या हमको निकालना है 5 से कटने वाली संख्या, यानी 1 से लेके 50 के बीच में ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो किससे कटती हो, 5 से कटती हो। तो इसलिए हमने 50 को क्या करेंगे, फिर 5 से भाग करेंगे, ठीक है। तो 50 को 5 से भाग करेंगे तो कितनी मिनट कट जाएगा, 10 मिनट कट जाएगा, तो हमने 10 लिख लिया। अब देखिए अब हमको क्या काम है, तीसरा काम है कि इनके एलसीएम से, अब देखिए 3 या 5 से कटने वाली है ना, तो यानी कि अब हम क्या करेंगे, 1 से लेके 50 तक ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 3 और 5 दोनों से कटती हैं, और 3 और 5 दोनों से कटने का मतलब कि इनके एलसीएम, यानी कि 3 5 का एलसीएम क्या होता है 15, वो संख्या 15 से भी कटनी चाहिए। यानी 1 से लेकर 50 तक ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 15 से कटती हो, तो हम लोग क्या करेंगे, 50 को 15 से भाग करेंगे। अब 50 को अगर आप 15 से भाग करते हैं तो कितनी बार भाग जाएगा, 15 दूनी 30, 15 तीन कहते हैं 45, 15 तीन कहते हैं 45, यानी 3 बार भाग जाएगा। उसके बाद से आप भाग देंगे तो डेसिमल में जाने लगेगा, तो डेसिमल से हमको कोई मतलब नहीं है, तो इसलिए डेसिमल को छोड़ देंगे। अब आप इसको सॉल्व करेंगे, 16 10 का 26 है, 26 में से 3 जाएगा तो क्या बचेगा 23, तो आपके पास आंसर क्या आएगा, 23 आ गया, ठीक है। आपके पास आंसर क्या आएगा 23। तो ये भी मेथड आपको समझ में आया होगा। अब देखिए इस पर हम एक और क्वेश्चन आपको करा देते हैं। देखिए अगर आपसे क्वेश्चन यही पूछा रहता है कि बताइए 1 से लेके 90 तक, 1 से लेके 90 तक की सीमा से कितनी संख्याएं हैं जो 4 या 5 से, या तो 4 से कटनी चाहिए या 5 से कटनी चाहिए, तो ऐसी कितनी संख्या है। तो आपको पास करना क्या है, आप एक बार फाइंड करेंगे कि 4 से कटने वाली कितनी संख्या है, फिर फाइंड करेंगे 5 से कटने वाली कितनी संख्या है, फिर क्या फाइंड करेंगे इन दोनों के एलसीएम, 4 और 5 का एलसीएम क्या होता है 20, यानी कि 20 से कटने वाली कितनी संख्या है, तो उसको हम लोग क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, उसको क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग फाइंड करते हैं कि 4 से कटने वाली कितनी संख्या है, किससे कटने वाली, सबसे पहले फाइंड करेंगे 4 से कटने वाली कितनी संख्या है। तो 1 से लेकर 90 तक पूछा है ना, तो 90 को क्या करेंगे, डायरेक्ट हम लोग 4 से भाग करेंगे, 90 को डायरेक्ट 4 से भाग करेंगे तो 4 दूनी क्या होता है 8, 4 दूनी 8, एक बचा तो 10 हो गया ना, 4 दूनी 8, यानी कि कितनी बार भाग गया 22 बार में। अब तो डेसिमल में जाने लगेगा, तो डेसिमल से हमको कोई मतलब नहीं, तो छोड़ देंगे। ऐड करेंगे, क्या ऐड करेंगे, 5 से कटने वाली। अब देखिए 1 से लेकर 90 तक कितनी संख्या है जो 5 से कटनी हो, तो अब डायरेक्ट क्या करेंगे 90 को भाग करेंगे, किससे भाग करेंगे, 5 से भाग करेंगे। तो देखिए 18 25 क्या होता है 90, यानी कि ये 18 बार में कट जाएगा, तो हमारे पास आंसर क्या जाएगा, यहाँ पे 18 आ जाएगा। अब क्या करना होता है, हमको माइनस करना होता है। क्या माइनस करना होता है, जो 4 और 5 दोनों से कटेगा, 4 और 5 दोनों से कटने का मतलब कि इसके एलसीएम से, यानी कि 20 से कटनी चाहिए। और संख्या किससे कटनी चाहिए, 20 से कटनी चाहिए, यानी कि अब 90 को हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्ट 20 से भाग करेंगे। तो 20 से भाग करेंगे तो 20 चौको क्या होता है 80। अब उसके बाद से डेसिमल में जाने लगेगा, तो हम लोग डेसिमल से तो कोई मतलब नहीं, डेसिमल छोड़ देंगे, यानी हम लोग क्या करेंगे, केवल 4 और भाग देंगे। तो 20 चौको क्या होता है 80, तो हम लोग 4 को क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। अब आप इसको जोड़ेंगे, तो आप इसको जोड़िए, देखिए 22 में से 4 जाए तो क्या बचेगा, आपके पास 18 बचेगा, और 18 18 क्या होता है 36, यानी कि आपके पास क्या आ जाएगा 36 आ जाएगा। यानी कि 1 से लेकर 90 तक की सीमा में केवल 36 ऐसी संख्या मिली जो या तो 4 से कटती हो या 5 से कटती हो, जो 4 से कटे या 5 से कटे, ठीक है। तो ये भी चीज़ आपको समझ में आया होगा। अब देखिए अगर यही आपसे पूछा होता है बीच से, कैसे पूछा होता है, बीच से पूछा होता है कि अगर आपसे पूछ देता है 1 से स्टार्ट ना होके, कहाँ से 1 से स्टार्ट ना होकर आपसे ये पूछा होता है कि देखिए 300 से लेकर 600 तक, कहाँ से पूछिए 300 से लेकर 600 तक कितनी प्राकृतिक संख्या है जो 2 या 5 से कटती हो, ठीक है। तो आपको क्या करना है,
आपको कुछ नहीं करना, फिर इसको भी उसी तरीके से तोड़ना है। सबसे पहले आप कैसे तोड़ेंगे, 1 से लेके 600 तक कहाँ तक निकालेंगे, 1 से लेके 600 तक का निकालेंगे। उसमें से क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। क्या चीज़ का माइनस करेंगे, 1 से लेके 300 से जस्ट छोटा क्या होता है 299, यानी कि 299 तक की संख्या को माइनस कर देंगे। ठीक है, 299 तक की संख्याओं को क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। यानी कि आप 1 से लेकर 600 तक की संख्याओं का निकालेंगे, उसमें से माइनस कर देंगे 1 से लेकर 299 तक की संख्याओं का, तो आपके पास बची हुई संख्या क्या होगी, 299 तक तो आपने माइनस कर दिया, तो 300 से लेकर कहाँ तक बची हुई संख्या होगी, 600 बची होगी। ठीक है, तो आपके पास ये संख्या मिल जाएगी। तो आप सबसे पहले आप फाइंड करिए कि 1 से लेके 600 तक, 1 से लेके 600 तक ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो या तो 2 से कटती हो या 5 से कटती हो। ठीक है, तो उसको निकालने के लिए हमने यहाँ पे लिख भी दिया है 1 से लेकर 600 तक। ठीक है, तो आप सबसे पहले 1 से लेकर 600 तक निकालिए। तो हम लोग 600 से क्या करेंगे, निकालेंगे कि 1 से लेकर 600 तक सबसे पहले कितनी संख्या है जो 2 से कटती हो। तो हमने इसको क्या किया, 2 से भाग किया, तो कितनी बार कट गया, 300 बार में कटा, हमने 300 लिख दिया। फिर निकाले हैं कि 1 से लेकर 600 तक ऐसी कितनी संख्या है जो 5 से कटती हो, तो इसलिए हमने 600 को 5 से भाग किया, 120 बार में कटी, तो 120 हमने लिख दिया। अब माइनस करेंगे, तो माइनस करेंगे तो हमको क्या करना है, 1 से लेकर 600 तक ऐसी कितनी संख्या है जो 2 और 5 दोनों से कटे, और 2 और 5 दोनों से कटने का मतलब ये संख्या किससे कटनी चाहिए, 10 से कटनी चाहिए। किससे कटनी चाहिए, इनके एलसीएम यानी कि 10 से कटनी चाहिए। हमने 600 को 10 से भाग किया तो क्या 60 आया, और इसको हमने सॉल्व किया। देखिए, तो 120 में से 60 माइनस करके 60 आएगा, और 300 और 60 क्या था 360, यानी इसको हमने सॉल्व किया तो क्या है 360 आया। अब इसमें से वो क्या करना, माइनस करना है। कहाँ से, क्यों माइनस करना है, 1 से लेकर 299 तक की संख्याओं में, 1 से लेकर 299 तक की संख्याओं में। तो अब आप क्या करेंगे, आप निकालेंगे कि 1 से लेकर 299 के बीच में ऐसी कितनी संख्या है जो 2 से कटती हो। तो आप 299 को 2 से डिवाइड करेंगे, क्या आएगा 149 आएगा, क्योंकि 149 के बाद से आपके पास डेसिमल में जान लेते हैं। आप भाग करके देखेंगे, 2 एकम क्या होता है 2, 2 चौको क्या होता है 8, यानी 1 बचा, ये 19 और दोनों क्या होता है 18, और 18 के बाद अब क्या करेगा डेसिमल में जाने लगेगा, तो आपके पास क्या आएगा 149 आएगा, तो 149 पे आप छोड़ देंगे प्लस। अब देखिए, आप क्या करेंगे, आप निकालेंगे 299 तक की संख्याओं में कितनी ऐसी संख्या है जो 5 से कटती हो। तो आप 299 को 5 से भाग करेंगे तो क्या आएगा आपके पास 59 आएगा। ठीक है, 59 के पास से कुछ चीज़ें डेसिमल में मिलेंगी, तो आप उसको छोड़ देना है। ठीक है, उसको छोड़ देना है। ठीक है, अब क्या करेंगे 299 तक, अब क्या करेंगे 1 से लेके 299 तक देखेंगे कितनी संख्याएं हैं जो 2 और 5 दोनों से कटती हो, यानी कि 10 से कटती हो। किससे कटती हो, 10 से कटती हो, तो आप इसको 10 से भाग करेंगे तो क्या मिलेगा 29 मिलेगा। अब जब आप इसको सॉल्व करेंगे इसको, ठीक है, तो आपके पास क्या मिल गया 179 मिल गया, और 360 में से आप 179 को माइनस करेंगे तो क्या जाएगा 181 आ जाएगा। क्या जाएगा 181, यानी कि 300 से लेकर 600 तक 181 ऐसी संख्याएं हैं जो क्या होती हों 2 या 5 से विभाज्य होती हों। ठीक है, 2 या 5 से विभाज्य होती हों। अब देखिए, अब हम लोग क्या करेंगे, अब एक इस टाइप का एक और क्वेश्चन बचा है। ठीक है, जिसमें अब क्या करें 3 संख्याएं दे दे, क्या दे दे 3 संख्याएं दे दे, तो उसको हम लोग समझ लेते हैं। देखिए, अगर आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछता है कि 1 से लेके 900 तक, कहाँ से लेके 1 से लेके 900 तक कितनी संख्याएं हैं जो 2 या 3 या 5 है, या तो 2 से कटे, या तो 3 से कटे, या तो 5 से कटे, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए, इसका भी फॉर्मूला होता है। देखिए, इसका फॉर्मूला क्या होता है, सबसे पहले आप निकालेंगे कि 1 से लेके 900 तक ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 2 से कटती हो। तो आप उसकी संख्या निकाल लेंगे। तो उसकी संख्या निकालने के लिए देखिए, हमने 900 को क्या किया 2 से भाग कर दिया। ठीक है, अब देखिए फिर क्या करेंगे, आप निकालेंगे कि 1 से लेकर 900 तक ऐसी कितनी संख्या है जो 3 से कटती हो। तो हमने इसको क्या किया 3 से भाग कर दिया। ठीक है, 3 से भाग कर दिया। फिर अब क्या निकालेंगे, 1 से लेकर 900 तक ऐसी कितनी संख्या है जो 5 से कटती हो। तो हमने क्या किया 900 को फिर से क्या किया 5 से भाग कर दिया। अब देखिए, अब आपको माइनस करना है। अब माइनस क्या करना है, आपको निकालना है कि 1 से लेके 900 तक ऐसी कितनी संख्या है जो 2 और 3 से, यानी कि स्टार्टिंग इन दोनों को लेना है, 2 और 3 से कटता हो, और 2 और 3 से कटने मतलब संख्या किससे कटनी चाहिए 6 से कटनी चाहिए। तो इसलिए हमने 900 के 6 से भाग किया। ठीक है, अब देखिए, अब आप क्या करेंगे, इस 3 और 5 को लेंगे, क्या करेंगे इस 3 और 5 को लेंगे, यानी कि अब आपको निकालना है कि 1 से लेके 900 तक ऐसी कितनी संख्या है जो 3 और 5 दोनों से कटती हो, और 3 और 5 से कटने मतलब इनका एलसीएम, 3 और 5 का एलसीएम क्या होता है 15, यानी कि 900 तक कितनी संख्या है जो 15 से कटती हो। तो इसलिए हमने 900 को क्या किया 15 से भाग कर दिया। अब देखिए, अब इस स्टार्टिंग के और लास्ट को लेने की 2 और 5 को लेना है, किसको लेना है 2 और 5 को लेना है, यानी कि 1 से लेके 900 तक ऐसी कितनी संख्या है जो 2 और 5 दोनों से कटे। 2 और 5 से कटने मतलब की संख्या 10 से कटनी चाहिए, इसलिए हमने क्या किया 900 को 10 से भाग कर दिया। 900 को क्या किया 10 से भाग कर दिया। ठीक है, अब लास्ट में वो क्या करना है ऐड करना है, और ऐड क्या करना है कि 1 से लेके 900 तक ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 2, 3 और 5 तीनों से कटती हो। किससे कटती हो 2, 5 और 3, तो यानी इन तीनों का एलसीएम क्या होता है 5 नहीं 15 दूनी 30, यानी कि एलसीएम क्या होता है 30, इसलिए हमने 900 को क्या किया 30 से भाग कर दिया। ठीक है, तो आपके पास फॉर्मूला बन गया
तो फॉर्मूला आपके पास क्या बन के तैयार हुआ, सबसे पहले 2 की संख्या निकालेंगे, फिर 3 की, फिर 5 की, फिर दोनों दोनों दो दो का पेयर बना के उनकी संख्या निकाल के उसको माइनस करेंगे और लास्ट में क्या करेंगे, तीनों से कटने वाली संख्या निकाल के उसको ऐड कर देंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास फॉर्मूला बन गया। देखिए, तो 200 को जब हमने 2 से भाग किया तो 450 बार में कट जाएगा, तो इन्हें 450 आ गया। अब 900 को जब हम लोग 3 से भाग करेंगे तो 300 बार में कट जाएगा, तो इसलिए हमने 300 को यहाँ पे लिख दिया। अब देखिए, अब 180 को जो हमने काटा, तो ये 18×95 यानी कि 180 बार में कट जाएगा, तो हमने इसको क्या लिया, 180 लिख दिया। अब इस 900 को जब हम 6 से भाग करेंगे, 900 को 6 से भाग करेंगे तो देखिए 15 छक्के क्या हो जाए 90, यानी कि 6 से कितनी बार कट जाएगा, 150 बार कट जाएगा, तो हमने इसको 150 को यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, अब देखिए इस 15 से हम इस 900 को काटेंगे तो 15 छक्के क्या होता है, 90 होता है, यानी 60 बार में कट गया, तो हमने यहाँ पे क्या लिख दिया, 60 लिख दिया। अब देखिए, अब इस 900 से हम लोग 10 को जब भाग कर 900 को 10 से भाग करेंगे तो 1 0 से 1 0 कट गया, तो क्या बचा 90, तो हमने 90 लिख दिया। अब इस 900 को हम लोग जब 30 से भाग करेंगे तो कितनी बार कट जाएगा, 30 बार में कट जाएगा, तो हमने यहाँ पे 30 लिख दिया। अब जैसे हमने इसको सॉल्व किया इस चीज़ को, तो देखिए जितने प्लस वाले थे इन सबको हमने आपस में ऐड कर लिया, तो प्लस वाले को आपस में ऐड करने बस हमारे पास क्या है, 960 आया, और माइनस वाले को आपस में ऐड किए तो हमने इसको हमारे पास क्या मिला, 300 मिला। अब 960 में से 300 को माइनस करते हमारे पास क्या आ गया, 660 आ गया। ठीक है, 660 आ गया। तो ये चीज़ आपको, अब हमने जितने भी कॉन्सेप्ट समझाएंगे ये आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अब देखिए चूँकि वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो गई है, तो इसलिए हम आज यहीं तक वीडियो को रखते हैं, और बाकी का कॉन्सेप्ट हम क्या करेंगे, कल के क्लास में बताएंगे। अब देखिए नॉट डिविजिबल का कॉन्सेप्ट बचा हुआ है, जो अब ऐसे आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, बताइए कि 1 से लेकर 10 तक ऐसी कितनी संख्या जो 3 से विभाज्य नहीं होती हैं या 4 से विभाज्य नहीं होती हैं। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन पूछेगा, तो इस टाइप के क्वेश्चन हम लोग कल के क्लास में सीखेंगे इसका कॉन्सेप्ट। ठीक है, और उस पर हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो आज की वीडियो को हम यहीं तक रखते हैं। और अभी भी आपको कोई भी डाउट हो, जो इतने कॉन्सेप्ट हमने आपको बताया, इसमें से कोई भी कॉन्सेप्ट अगर आपको समझ में नहीं आया हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, आपको क्या चीज़ समझ में नहीं आई, हम उसको कल की क्लास में आपको जरूर बताएंगे। और वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को एक लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हम आपके लिए ऐसे ही डेली वीडियो लाते रहें।